على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إنسان أنه قال قوة الزهداء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنا سمعت أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليك السلام قال إني أتيت في فقلت له بشرف الله يا أبته من الزهر فقال يا فاطمة أيديني بقطع اليمن فقد كان به قاطعته بالكساء اليمني فقد كنت به وقفت وانظر إليه وإذا وجهه كان نوم كأنه البدر في ليلة تمامه اللهم صل على محمد وما كان للناس سمعته وإذا بولد الحسن صدق وقال السلام عليك يا أمه فقدوا عليك السلام يا قرة عيني وصدق علي فقال يا أمه إني أشم بك داعية طيبا كأنها داعية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إني وجدت لك هذا الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتاني أن أكون موت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبي قومي قد أزيد لك وتوكل معك هذا الكساء اللهم صل على وما كان للنساء وإذا ولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشمس بك دعوة طيبا كأنها داعية وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنه وجدت مواقع الكساء نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتاك أن أكون معكم رهن الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعب يا أمتي قد أزل لك وتوكل معهم وتحت الكساء علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله يا الحسن يا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشمس بك داعية طيبة كأنها داعية اخي وابني امير رسول الله صلى الله عليه وآله فقل نعم يا بنتي ويا وسعتي قد أزنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ودار بالكساء وأومع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وهامتي لهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़ मबनियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ी फ़दक़ आइज़न तलक़ा फ़हाबतल अमीन जब्राईल वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अला अली अला यक़रक़ अस्सलाम व यक़ुस्सक बितहियत वल इकराम व यक़ूलु लक व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मबनियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिअज़लिकुम व महब्बतिकुम वक़द अज़िन ली अन अदख़ुल मअकुम फहल ताज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अलैकुस्सलाम या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लक व दख़ल जब्राईल मअन तहतल किसाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़क़ाल अलैहि इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा फ़क़ाल अलैहि लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मौला जुलूसिना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्लि इन्दल्लाह फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरसालिहि नज़ीरन मा ज़ुकिरा क़ब्रुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िलि अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमुअन मिन शियअतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमह व क़फ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू सल्लल्लाहु फ़क़ाल अली अज़्ज़मल्लाहु फ़ज़लहु फ़फ़ज़ शियअतुना रब्बिल काबा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरसालिहि नज़ीरन मा ज़ुकिरा क़ब्रुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िलि अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमुअन मिन शियअतिना व मुहिब्बिना व फ़ीहिम मअमूमुन लहु फ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मून इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ियल्लाहु हाजतह फ़क़ाल अलैहि इज़्ज़मल्लाहि फ़ज़ना व सुक़िदना व कज़ालिका शियअतुना फ़ाज़ू व सुक़िदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यका अल-हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िस्साअति व फी कुल्लि ताअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि सलाम हदीस के साथ से आज के मजलिस का आगाज हो चुका और मैं गुजारिश कर रहा हूँ सोसाइटी के फ़राइज़ पर जवाब देने के लिए मेरी गुजारिश है। पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाए मोहतरम शहंशाह हसनपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कम वक्त में बारगाह शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा में मंजूर नज़र आती है पेशकश बुलंदतरीन नारे बैठ के ऊपर ही पड़ोगे रोज नीचे नीचे करना पड़ेगा ऐसे ऐसे इसके बाद आप लगाइए नीचे तो ये ऐसे पड़ेगी हाँ तो सब कुछ जाएगा बाकी इतना सारे माइक लगे ना इसके ऊपर झुकने का डर है ना इतना सारे माइक लगा दिए उसने सारे लगा दिए एक बार
एक लीजिए आप। मोमिनी से गुजारिश है कि आगे की तरफ तशरीफ लें। एक बाबा ज़िक्र नारे से बात किबला इजाज़त 4 में से मरियम से भी बुतूल को रुतबा सिवा मिला, मरियम से भी बुतूल को रुतबा सिवा मिला, बाबा मिला तो खल्क का उक़दा कुशा मिला, बाबा उसे रसूल सा खैरुल बरा मिला, शौहर मिला तो खल्क का मुश्किल कुशा मिला, और बेटा हर एक शहीद रहे किबरिया मिला, बेटा हर एक शहीद रहे किबरिया मिला, और खुद अपने अपने मर्तबे में इंतखाब है, खुद अपने अपने मर्तबे में इंतखाब है, अरे ज़हरा है बेमिसाल, अली लाजवाब है, मरियम से भी बुतूल को एक दूसरे से सहारा मिला। चार दूसरी की ओर जहमत है। गम शबीर में यूं अश्के चश्मे तर निकलते हैं, हमेशा शबीर में यूं अश्के चश्मे तर निकलते हैं, सदफ से जिस तरह बारिश
अबरू गौहर निकलते हैं सदा से जिस तरह बाबरू गौहर निकलते हैं गमे शबीर में और चले बाप की आगोश में मैदान को यूं असग़र चले बाप की आगोश में मैदान को यूं असग़र के जैसे फतह खैबर के लिए हैदर निकलते हैं कि जैसे फतह खैबर के लिए हैदर निकलते हैं हमेशा बेद में अज़मत आले मोहम्मद बुलंद तरीन समा वापस नीचे नहीं करना पड़ेगा लगे छोड़ चलिए कर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जो मोमिन अभी भी बाहर मौजूद हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फर्श जला पर आने की जहमत करें। मजलिस शुरू हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुका है। मैं मोमिन से गुजारिश कर रहा हूँ बिलखुसूस जो हमारी बैरूनी अंजुमन आदमियाँ तशरीफ लाई हैं उनके अरकान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर आने की जहमत करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ गुलजार साहब से जो मौके से तशरीफ लाए हैं मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी बात को पूरा करें। गलत बरीन नारे से घर फातिमा का किसने जलाया बताइए। घर फातिमा का किसने जलाया बताइए। पहलू पा किसने दर है, पहलू पा किसने दर है गिराया बताइए। घर फातिमा का किसने जलाया बताइए। ईज़ादे जिसने फातिमा ज़हरा को दी मुझे, ईज़ादे जिसने फातिमा ज़हरा को दी मुझे। औरे रसूल क्यों ये बुलाया बताइए। यस्रब में सब
सब थे चाहने वाले रसूल के, यसरब में सब थे चाहने वाले रसूल के। फिर फातिमा को किसने सताया बताइए, जिस दर पे मुस्तफा ने किया बारहा सलाम, जिस दर पे मुस्तफा ने किया बारहा सलाम, उस दर को आके किसने जलाया बताइए। कुनफुज ने किसके कहने पे ज़हरा के हाथ पे, कुनफुज ने किसके कहने पे ज़हरा के हाथ पे पुरज़ोर ताज़ियाना लगाया बताइए। सुबह कमर सिया रहा होठों पर सुबह शाम, सुबह कमर सिया रहा होठों पर सुबह शाम, ज़हरा पर किसने जुल्म ये ढाया बताइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद अहमद साहब से गुजारिश है साथ पसंद आए और बार गए जनाब फातिमा ज़हरा में मंजूर नजर आते हैं। अकीदत पेश करें बुलंदतरीन नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है कि जो हजरात यहाँ आ चुके हैं और जो बाहर एतराफ़ में हैं, चौराहों पे हैं, नुक्कड़ पे खड़े हैं, तो उनसे गुजारिश है कि यहाँ फर्श बिछ चुका है और मोमिन आ चुके हैं, सबसे गुजारिश है बहुत पाना है कि आ जाए और फर्श रज़ा पे बैठ जाए आप लोग। कि कातिले फातिमा ज़हरा की सज़ा ये होगी, कातिले फातिमा ज़हरा की सज़ा ये होगी, खोद कर उसकी लहद उसको जलाना होगा। और ए हबीब इब्ने मज़ाहिर ये बता दो मुझको, ए हबीब इब्ने मज़ाहिर ये बता दो मुझको, कब मेरा रोज़े शब्बीर पे आना होगा, कब मेरा रोज़े शब्बीर पे आना होगा। और तुरबते फातिमा ज़हरा पे करूँ मैं मातम, तुरबते फातिमा ज़हरा पे करूँ मैं मातम, ख्वाब ये मौला तुम्हें पूरा कराना होगा। और ये मुसल्ले पे अज़ादार दुआ करते हैं, ये मुसल्ले पे अज़ादार दुआ करते हैं, अहले ईमा की सदा है उन्हें आना होगा। और अदलो इंसाफ ज़माने में नज़र आएगा, अदलो इंसाफ ज़माने में नज़र आएगा, वारिसे करबला जब तेरा आना होगा, वारिसे करबला जब तेरा आना होगा। और बुग़्ज़ हैदर के मरीज़ों की दवा कोई नहीं, बुग़्ज़ हैदर के मरीज़ों की दवा कोई नहीं, उनका दोज़ख के सिवा कुछ न ठिकाना होगा, उनका दोज़ख के सिवा कुछ न ठिकाना होगा। और आले इमरान के सदक़े में बनी है दुनिया, आले इमरान के सदक़े में बनी है दुनिया, कोई ऐसा न ज़माने में घराना होगा, कोई ऐसा न ज़माने में घराना होगा। लोग देखें तो कहें ये हैं अली के नौकर, लोग देखें तो कहें ये हैं अली के नौकर, अपना किरदार हमें ऐसा बनाना होगा,
लोग देखे तो कहें ये हैं अली के नौकर, अपना किरदार हमें ऐसा बनाना होगा। लोग देखे तो कहें ये है अली के नौकर, अपना किरदार हमें ऐसा बनाना होगा। और शह के अंसार ये कहते थे बका की खातिर, शह के अंसार ये कहते थे बका की खातिर, जान अपनी ये फ़िदा शह पे कराना होगा, जान अपनी ये फ़िदा शह पे कराना होगा। और हर बरस यही अरीज़े में फ़कत लिखता हूँ, हर बरस यही अरीज़े में फ़कत लिखता हूँ, मेरे मौला तेरा कब गैब से आना होगा। और मैं तो नायाब हूँ ज़िंदा इसी उम्मीद पे बस, मैं तो नायाब हूँ ज़िंदा इसी उम्मीद पे बस, ये सलाम मुझे मेरे मौला को सुनाना होगा, ये सलाम मुझे मेरे मौला को सुनाना होगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। खूबसूरत और बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे मोहम्मद अहमद साहब, और वक्त की नज़ाकतों को आप जो मुसलसल आते हैं वो बेहतर जानते हैं कि कितना कम वक्त रहता है उसके अंदर प्रोग्राम। मैं ज़ोयाम बाकरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और सल्लमऊ से कि आएँ और बारगाह शहज़ादी फ़ातिमा में मंजूम नजराने क़िदत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सल्लल्लाहु का इस्तक़बाल। चार मिसरे पेश करता हूँ। उंगलियों पे करके दम ना दे अली अब्बास ने, उंगलियों पे करके दम ना दे अली अब्बास ने, अलकमा के साथ फौज भी उठा ली अब्बास ने, अलकमा के साथ फौज भी उठा ली अब्बास ने, यूं बताया है वक़ारे हाशमी अब्बास ने, यूं बताया है वक़ारे हाशमी अब्बास ने, हाथ कटाए बगैर बैत लखी अब्बास ने, हाथ कटाए बगैर बैत लखी अब्बास ने। चार से पेश करता हूँ। शब्बीर का इकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, तुम बाजुए अब्बास को काटोगे कहाँ तक, तुम बाजुए अब्बास को काटोगे कहाँ तक, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू। सल्लल्लाहु ज़ोयाम बाकरी साहब सल्लमऊ खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अकबर अली साहब से कि वो आएँ और बारगाह शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा मंजूर नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सलवात और वही हजरात। ख्याल रखते हुए सिर्फ चार मिसरे समाज फरमाएं। जहाँ में सानिए कुरान कोई किताब नहीं, जहाँ में सानिए कुरान कोई किताब नहीं, अली भी एक है उनका कोई जवाब नहीं, अली भी एक है उनका कोई जवाब नहीं, लहद में फैल गया बूतराब का जलवा,
खुदा का शुक्र है मिट्टी मेरी खराब नहीं, लहद में फैल गया बूतराब का जलवा। खुदा का शुक्र है मिट्टी मेरी खराब नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं मोहम्मद रज़ा सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी आएँ और बारगाह शहज़ादी मंजूर नजराने अक़ीदत पेश करें। ये पेशखानियाँ उतनी देर के लिए हैं कि जब तक मौलाना मौसूफ तशरीफ़ नहीं लाते। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला जो मुज़फ़्फ़रनगर से यहाँ तशरीफ़ लाए उनको लाने की ज़हमत गवारा करें ताकि मजलिस बाकायदा तौर पे शुरू हो। क्योंकि उसके बाद अंजुमन हायम आदमी का सिलसिला भी है और उसके बाद ज़ाकिर साहब की जानिब से नज़र मौला का भी एहतमाम है। आप तमामी हज़रात को उसमें भी शिरकत करना है। मैं मोहम्मद रज़ा सल्लल्लाहु का इस्तक़बाल कर रहा हूँ। नारे सलवा। क्यों छोड़ जाती हमारा, क्यों छोड़ जाती हमारा, उंगली पकड़ के चलाया, सीने से अपने लगाया। इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। अरे माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाई है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। है दरवाज़ा जब से गिरा है, पहलू शिकस्ता हुआ है। अरे टूटी हुई पसलियाँ हैं, शबीर सब जानता है। अरे तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। है इस फिक्र में जाग जाना, प्यासा ना हो मेरा बेटा। एहसास मुझको है अम्मा, क्या प्यार होता है माँ का। अरे रातों को उठकर बेटों को अपने पानी पिलाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। है किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया। बेटा वही सामने था जब माँ ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बेटों से अपने चेहरा छुपाती है माँ। क्यों छोड़ जाती है माँ। है अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सरफराज साहब रायपुरी से कि वो आएँ और बारगाह शहज़ादी फातिमा ज़हरा में
मुख्तसर वक्त के अंदर अपने कलाम को पूरा करें। बुलंदतरीन नारे सलवात सुन इस्तग़फ़ार। मयस्सर है हमारे हक में ज़हरा की दुआ भी। समात पर करेंगे हज़रात। मयस्सर है हमारे हक में ज़हरा की दुआ भी। हमारी काम है दिन रात मसरूफ़ अज़ा भी। मयस्सर है हमारे हक में ज़हरा की दुआ भी। मुलाज़ा फरमाएंगे ज़रा। ये दुनिया फ़िक्र से करती है इस पे तब से भी। ये दुनिया फ़िक्र से करती है इस पे तब से भी। हुसैन इब्ने अली का जिक्र है मौजिज़ नुमा भी। हुसैन इब्ने अली का जिक्र है मौजिज़ नुमा भी। बतौर खास मुलाज़ा फरमाएंगे ज़रा देश। वफा के साथ होता है जरी का तज़किरा भी। वफा के साथ होता है जरी का तज़किरा भी। अली के लाल से मंसूब है नामे वफा भी। अली के लाल से मंसूब है नामे वफा भी। और बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं शेर समाप्त करेंगे हज़रात। यकीनन बख्श देंगे मेरे मौला हर खता भी। यकीनन बख्श देंगे मेरे मौला हर खता भी। कोई अपना तो ले हुर्रे जरी का रास्ता भी। कोई अपना तो ले हुर्रे जरी का रास्ता भी। आखिरी मुलाज़ा फरमाएंगे ज़रा। खुदा रिसे मुश्किल कुशा अब तो चले आओ। खुदा रिसे मुश्किल कुशा अब तो चले आओ। ये दुनिया ढूंढती है वक्त का मुश्किल कुशा भी।
ये दुनिया ढूंढती है वक्त का मुश्किल कुशा भी। मक्ता मुलाजा फरमाएंगे हज़रात। परस ताराने बिदअत सब ठिकाने लग गए रुसवा। परस ताराने बिदअत सब ठिकाने लग गए रुसवा। खुदा के फज़ल से आबाद है फर्शे अज़ाब भी। खुदा के फज़ल से आबाद है फर्शे अज़ाब भी। खुदा के फजल से आबाद है फर्श अज़ाब भी। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम सरफराज साहब रायपुरी। जो अफराद बाहर मौजूद हैं, मैं अभी भी उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अंदर काफ़ी जगह है, तशरीफ़ ले आएँ। जो हजरात पीछे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आगे आ जाएँ। मोहतरम शेर अली साहब से गुजारिश है इधर तशरीफ़ ले आएँ, और भी दीगर मैं मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो सके। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेहंदी सल्लमऊ से कि वो आएँ और कम वक्त में अपनी बात कहने की सादत हासिल करें। बुलंदतरीन नारे सलवात। वक्त नजदीक था, आखिरी रात थी, जख्मी जहरा ने फिजा को आवाज दी। आए फिजा तो जहरा ने रोकर कहा, अब तुम्हारे हवाले है ये घर मेरा। तुमको मालूम है मेरा हाल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन, मेरे बच्चों का रखना ख्याल है बहन। ये फिजा पुकारी बताए ये बीबी, कमी कैसे माँ की मैं पूरी करूँगी। माँ होती है, माँ होती है। वो देखते हैं तुमको तो मिलता है उनको चैन, अम्मा वो देखते हैं तुमको तो मिलता है उनको चैन, अम्मा पुकारते हैं तुम्हें भी हसन हुसैन। मैं भूली नहीं आपका घर चलाना, वो एक वक्त में दो फरीज़े निभाना, वो चक्की चलाना, वो झूला झुलाना। कभी आपके बिन न गुजरा कोई दिन, मुझे अम्मा फिजा वो कहते हैं, लेकिन माँ होती है, माँ होती है। आदत है लोरियों के मेरे दिल के चैन को, लोरी सुना के तुम भी सुलाना हुसैन को। वो गोदी में लेकर उसे प्यार करना, वो कहना मेरे लाल सो जा हुसैना, वो आवाज सुनते ही बेटे का सोना। मैं जब उसको लोरी सुनाऊंगी बीबी, कहाँ से वो आवाज
जुलाऊंगी बीबी माँ, माँ होती है, माँ, माँ होती है। नरसलवात। अली खान सल्लल्लाहु साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और बारगाह शहजादी फातिमा ज़हरा में मंजूर नजरान अक़ीदत पेश करें। जो अफराद गुलाम भाई आगे तशरीफ़ ले आएँ और जो लोग पीछे बैठे हुए मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। इधर अच्छी खासी जगह मौजूद है और मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि उनके लिए वो हिस्सा सेफ भी है और अच्छा भी है। आप हजरात, आप माएँ और बहनें से गुजारिश है उधर जाकर बैठ जाएँ ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सभी से कि आप उधर चली जाएं ताकि इधर मर्दों को आसानी से बैठने का मौका फराहम हो सके। नारे सलवा। बिना किसी तमहीद के एक मतला चंद शेर। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। कुरान में लिखा और है और देखा नहीं इस शान का अंदाज़ अता और देखा नहीं इस शान का अंदाज़ अता और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा और मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना होता है मर्ज और वो देता है दवा होता है मर्ज और चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता चूमा करे हसनैन भी चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता जन्नत से मिला और है ज़हरा का सिला जन्नत से मिला और है ज़हरा का सिला जन्नत से मिला और है के चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता चूमा करे हसनैन भी चूमा करे हसनैन भी अब्बास का कुर्ता जन्नत से मिला और है ज़हरा का सिला जन्नत
और यूं ही तो सवाली नहीं होते न फरिश्ते, यूं ही तो सवाली नहीं होते न फरिश्ते, जन्नत की ग़िज़ा और है फ़िज़ा की ग़िज़ा। और आखिरी शेर समात फरमाएं कि जन्नत की ग़िज़ा और है, और सजदों को मलक ले गए अर्श को ज़हरा, जन्नत के सजदों को मलक ले गए अर्श को ज़हरा, सजदों का सिला और है अश्कों का सिला, सजदों का सिला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जन्नत का सिला और है ज़हरा का सिला, और जज़ाकल्लाह खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं वक्त को देख रहा हूँ और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की इस बारगाह में बच्चों की हौसला अफजाई को भी देख रहा हूँ। ये बच्चा आया शम्स अल्लमो और उसने कहा मुझे पढ़ना है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन दिल में ये बात आई कि कल किसी इसी तरह के मौके पे हम जैसों को मौका मिला, तो आज हम ज़िक्र शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा कर रहे हैं, तो इस बच्चे को भी मौका मिलना चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शम्स अल्लमहू से कि आएँ और बारगाह शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा में कुछ पढ़ें। नारे सलवात। शाबाश बेटा, ये इसका रास्ता जो है अख्तर साहब की तरफ जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बच्चे ने अपनी हाज़िरी दर्ज कराई और इंशाल्लाह इस सिलसिले का आगाज़ हो चुका। इसी सिलसिले की एक मजलिस कल इंशाल्लाह लोबान के बाद इसी रोज़े में मुनक़्क़िद की जाएगी। आप तमामी हज़रात से उसमें शिरकत की गुजारिश है। अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा क़दीम की जानिब से मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहब और उनके तमामी हमनवा और रफ़क़ा की जानिब से एक मजलिस का एहतमाम है। आप तमामी हज़रात से उसमें शिरकत की गुजारिश रहेगी और इंशाअल्लाह ठीक, अरे हम ज़ाकिर हो के हम ये ऐलान भी करें अपने नाम का और मजलिस होगी। आप तमामी हज़रात से शिरकत की गुजारिश है और इंशाअल्लाह ठीक 2 बजे इसी बारगाह से मैं वक्त की पाबंदी का ख्याल चाहता हूँ। मैं तमामी अंजुमन हाय मातमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आ जाएं और ठीक 2 बजे जुलूस बरामद होगा। और समर साहब जो इस पूरे प्रोग्राम के जिम्मेदार हैं, कन्वीनर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कल के जुलूस और आगे की महफिल के सिलसिले में कुछ बातें कहना चाहते हैं, 2 मिनट के अंदर अपनी बात कहें। नारे सलवात। आए हुए तमाम हज़रात ज़ायरीन जो भी हैं और अंजुमनें हैं, शोराए कराम हैं, तो हर साल एक चीज़ नोटिस की गई है उनकी ज़िंदगी में भी, उनके बाद भी, कि बार बार नाज़िम को माइक पे आके बोलना पड़ता है कि वक्त का ख्याल रखा जाए, वक्त का ख्याल रखा जाए। चाय की होटलें हम सब के मुल्कों में होती है। अगर हम इलाहाबाद जाए या बम्बई जाए तो वहाँ भी हमको चाय पीने की जगह मिल जाएगी। अगर आप हुसैन टेकरी आ रहे हैं और जब आप टिकट करवाते हैं या बाई रोड निकलते हैं तो नीयत यही तो करते हैं कि अय्याम फ़ातिमा करना है। अब हर साल 2 बजे का ऐलान करा जाता है जुलूस का, बट लेट लतीफ़ी की वजह से वो 2:30-3 बजे तक पहुंच जाता है।
कुछ चीज़ें ये भी है कि कुछ ज़ायरीन ये नहीं समझ पाते हैं, जैसे बॉम्बे में या हैदराबाद में, इलाहाबाद में जिस तरीके से अज़ादारी होती है और हुसैन टेकरी की आज़ादारी कायम करने में, चाहे वो एक छोटी सी मजलिस हो या अय्याम अज़ा हो या अय्याम फ़ातिमा हो, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है आज़ादारी कायम करने का वो है कि वफ़ कमेटी से अनुमति ली जाती है। उसके बाद में फिर जिला प्रशासन और नगर प्रशासन अनुमति प्रदान करता है। तो हम लोगों को एक वक्त के दायरे में प्रोग्राम को मुनाकिद करना पड़ता है और उसी वक्त के अंदर ख़त्म करना पड़ता है। तो आप सभी से पूरा आपकी मिशन की जानिब से हम गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से कल रात इस प्रोग्राम की इब्तिदा हुई है, उसी तरीके से वक्त का ख्याल रखते हुए हर प्रोग्राम में, चाहे कल का जुलूस हो, रात की महफिल हो, परसों जो जश्न यहाँ होगा, आप लोग एक मतलब पंक्चुअलिटी के साथ में, वक्त के साथ में उस प्रोग्राम में शिरकत करें। आवाज़ बुलंद सलवात। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम इकबाल ईरानी साहब से कि वो आएँ और बारगाह शहजादी फातिमा ज़हरा में मंजूर नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम 5 वाले हैं। मेरे बड़े भाई अली खान साहब फरमा रहे थे, होता है मरज़ और वो देता है दवा और मैं कहता हूँ कोई वजाहत नहीं, मतला समात फरमाए। एक मरतबा दुरूद पढ़े आप हज़रात। मुनकिर नहीं यारो मैं तबीबों की दवा का, मुनकिर नहीं यारो मैं, मुनकिर नहीं यारो मैं तबीबों की दवा का, परचम की हवा भी तो वसीला है शिफा का, परचम की हवा भी तो वसीला है शिफा का। तमाम ज़ायरीन की नजर करता हूं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। पहले तो ये फहरिस्त बनाते हैं अलमदार। मिसराई सुन ले। पहले तो ये फहरिस्त बनाते हैं अलमदार, फिर करते हैं ज़वार सफर कर वो बला का, फिर करते हैं ज़वार सफर कर वो बला का। मुनकिर मिट्टी है मगर सोने से भी कीमती शय है। मिट्टी है मगर सोने से भी कीमती शय है। हम लोग असर जानते हैं खाक शिफा का, हम लोग असर जानते हैं खाक शिफा का। दुरूद पढ़े आप हजरात।
बस आखिरी शेर और रहमत तमाम। हम लोग असर जानते हैं खाक शिफा का। अबू जर भाई नोट कर लें, किस मुंह से ये कहता है अलम देखना बिदअत, किस मुंह से ये कहता है अलम देखना बिदअत। तू कैसा मुसलमान है कर खौफ खुदा का, तू कैसा मुसलमान है कर खौफ खुदा का। मुनकिर या अली खुदा आपको शिफाए कामिल और आजिल अता करे। आप तमामी मोमिनीन से गुजारिश इधर तशरीफ़ ले आए ताकि इधर अभी अच्छी खासी जगह है, जो हजरात आ सकते हैं उनसे गुजारिश इधर तशरीफ़ ले आएँ। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम ज़फ़र साहब अंडरवी से कि वो आएँ और बारगाह शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा में मंजूर नजराने अक़ीदत इख्तिसार के साथ पेश करें। नारे सलवात। हजरात सिर्फ 4 मिसरे समाअत फरमा लें। देखें कि वो खार कैसे ना आखिर गुलाब हो जाए, वो खार कैसे ना आखिर गुलाब हो जाए, जिसे भी मारिफते बू तुराब हो जाए। वो खार कैसे ना आखिर गुलाब हो जाए, जिसे भी मारिफते बू तुराब हो जाए। तो मनाओ इस तरह अय्यामे फातिमी मिलकर, उदूए बिनते नबी बेनकाब हो जाए। मनाओ इस तरह अय्यामे फातिमी मिलकर, मनाओ इस तरह अय्यामे फातिमी मिलकर, उदूए बिनते नबी बेनकाब हो जाए। 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ, देख लें कि आए हमारी शाहज़ादी तुम बहुत मजलूम हो, आए हमारी शाहज़ादी तुम बहुत मजलूम हो। हम अज़ादारों का दिल कैसे न फिर मगमूम हो। अय हमारी शाहज़ादी तुम बहुत मजलूम हो, हम अज़ादारों का दिल कैसे न फिर मगमूम हो। तो इसलिए करते हैं बर्पा हम तुम्हारी मजलिसें, कौन है मोहसिन का कातिल सबको ये मालूम हो। इसलिए करते हैं बर्पा हम तुम्हारी मजलिसें, कौन है मोहसिन का कातिल सबको ये मालूम हो। सलवात पर मोहम्मद वाले। जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आखिर में मोहतरम हैदर साहब कुरालवी से एक बुलंदतरीन नारे सलवासों का इस्तक़बाल फरमाएं। बगैर किसी तमहीद के हासिल कर रहा हूँ, मतलब से मुलाहजा कर लें। बस 2 शेर एक बावद बुलंद नारे सलात पढ़ें। सिर्फ दुनिया में वो ज़हरा की रिदा मिलती है। सिर्फ दुनिया में वो ज़हरा की रिदा मिलती है। सिर्फ दुनिया में वो ज़हरा की रिदा मिलती है, जिसके साए में मोहम्मद को शफा में मोहम्मद को शिफा मिलती है।
सिर्फ दुनिया में वो ज़हरा की रिदा मिलती है, जिसके साए में मोहम्मद को शिफा मिलती है। शेर बतौर खास मुलाजा करें, जिसके साए में मोहम्मद को बतौर खास। हाँ, अगर और भी बेटी थी रसूले हक की, मुलाहजा करेंगे पूरी तवज्जो के साथ में। हाँ, अगर और भी बेटी थी रसूले हक की, क्यों नहीं और कोई से रेखे शामिल, क्यों नहीं और कोई से रेखे शामिल है। तस्करा हज़रत अब्बास का करते रहना। नौजवानों के लिए शेर नजर कर रहा हूं, मुलाजा करें। तस्करा हज़रत अब्बास का करते रहना, जिक्र अब्बास से ज़हरा की दुआ मिलती। जज़ाकल्लाह। खुदा तमामी शुरकाए मजलिस की हर नेक हाजतों को पूरा करे। आप जिस वालेहाना और हौसलों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारी माएँ और बहनें हर मजलिसों में, हर प्रोग्राम में रोज़े की ज़ियारत करने के साथ साथ इन मजलिसों और महफ़िलों की ज़ीनत होती हैं। शहज़ादी इनकी आमद को कबूल फरमाएँ और उनकी जो भी हाजतें हों, जिसके पास औलाद नहीं हो, शहज़ादी आज की इस अपनी शहादत की तूफ़ैल में जो मजलिस मुनक़्क़िद की गई है, उसके तूफ़ैल उन सभी को जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, और हम में जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता हो। हम यहाँ पर बड़े हौसलों के साथ आते हैं। हम शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की याद में 1400 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद भी इस मजलिसे अज़ा को बर्पा करके बताते हैं कि हमारे दिल में शहज़ादी की कितनी मोहब्बत पाई जाती है। लेकिन जो बात समर अब्बास साहब ने कही, उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारे अमल और हमारे किरदार से भी जाहिर होना चाहिए कि ये अज़ाए फातिमिया मनाने आए हुए लोग हैं। ऐसा तो न लगे कि ये सैर सपाटा करने के लिए आए हुए लोग हैं। अगर आपकी मौजूदगी इस तरह का इनामात पैदा करती है तो न हम खुश होंगे, न शहज़ादी फातिमा ज़हरा खुश होंगी। आपको कोई चीज खरीदना है, जूता खरीदना है, तरीके की चीजें खरीदनी है, खरीदे, जरूरत पर खरीदे। ये न लगे कि इधर अज़ाए फातिमी हो रही है, उधर मेला लगा हुआ है। इससे इज्तिनाब करें, ये जरूरी है, हमें बताना है। हम न बताएंगे तो कौन रोकेगा। शहजादी की अज़मत को सलाम करिए कि शहजादी ने 18 साल के सिन में सब कुछ लुटाकर इस्लाम को बचाया है। हमें उनके उस अम्र को, उनकी उस तबलीग को बचाना है। ये हमारा सबसे बड़ा फरीजा है और उसी फरीजे के ज़ैल में हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस फातिमिया में बैठकर, हम फातिमैन में बैठकर बहुत खुश होते हैं कि ये रोज़े जनाब फातिमा ज़हरा है। लेकिन हमारे दिल में कसक है कि हम करबला जाते हैं, अरबईन पर जाते हैं, करोड़ों लोग होते हैं। हम काज़मैन जाते हैं, हम नजफ जाते हैं, हम सामर्रा जाते हैं, लेकिन मदीने की एक वादी में न जाने वो कब्र कितनी तन्हाई में है कि जो कब्र छुपी हुई है, हमारी नजरों से ओझल है। लेकिन वो रोजा तामीर होना चाहिए ताकि हम उस रोजे पर जाकर कहें, ए शहजादी, आपके फकीर, आपके गुलाम आए हैं। मुसलमानों को अब भी करबला आवाज देती है, मुकम्मल मुस्तफा के ख्वाब की ताबीर हो जाए। हजारों बाबरी
मस्जिद बनेगी सारी दुनिया में, मज़ारे फातिमा ज़हरा अगर तामीर हो जाए, मज़ारे फातिमा ज़हरा अगर तामीर हो जाए, जन्नतुल बकी के लिए, उस रोज़े की तामीर के लिए एक बुलंद तरीन नारे सलवात। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस मजलिस के खतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला जो मुजफ्फरनगर से तशरीफ़ लाए हैं, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात एक बुलंद तरीन नारे सलवात का इस्तक़बाल। फातिहा। गुजारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर इस प्रोग्राम के बानी और वो तमाम हज़रात कि जिन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में कोई ना कोई ताउन, कदमी, सुखनी, दिरहमी किया है, उन तमाम हज़रात के लिए और बरादर अज़ीज़ जनाब आमिर फैज़ाबादी के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर ईसाल फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। लायक़ सद एहतराम हाज़िरीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ बरादर अज़ीज़ मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब का कि जिन्होंने मुझे इस खुदमत के लिए हुक्म दिया और मैं यहाँ हाज़िर हो गया। बहरहाल ये एक मुक़द्दस बारगाह है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। जैसा मुझे बताया गया है कि यहाँ मजलिस में सब मौजूद हैं। सबसे मुराद यानी हर मकतब और हर मज़हब का इंसान मजलिस इमाम हुसैन में मौजूद है। कभी कभी दिल से कुछ बातें निकलती हैं जो दिलों तक जाती हैं
मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हिंदुस्तान की हर मजलिस को ऐसा बना दे कि जहाँ सब आए बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। लोग मजलिस में आएंगे तो आप यकीन जाने आपका कबीला बढ़ेगा। जानते हैं आप लोग आपके करीब क्यों नहीं आते? चूंकि आज तक लोगों को यही नहीं पता कि मजलिस है क्या। आज तक लोगों को नहीं पता कि मजलिस है क्या। कभी कभी लोग सवाल करते हैं, आपसे भी करते होंगे, पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा है, कभी कभी सवाल करते हैं कि जी इन मजलिसों से आपको फ़ायदा क्या है। सुना आपने सवाल? इन मजलिसों से आपको फ़ायदा क्या है? अब आप इस मजलिस का फ़ायदा क्या गिनाएंगे? जिसे यही नहीं पता कि मजलिस है क्या, उसे आप फ़ायदा क्या गिनाएंगे? आप उसे ये थोड़ी बता सकते हैं कि मजलिस से मुझे औलाद मिली है, मजलिस से मुझे रिज़्क़ मिला है, मजलिस से मुझे मकान मिला है, मजलिस से मुझे कारोबार मिला है, मजलिस से मुझे ज़िंदगी मिली है। उसे आप ये नहीं बता सकते। हाँ, जब वो ये सवाल करे ना, आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ, कि आपको मजलिस से फ़ायदा क्या है, तो बस आप पलट के ये सवाल किया करें कि आप ये बता दीजिए आपको मजलिस से नुकसान क्या है। इसलिए कि जो आपको मजलिस से नुकसान हो रहा है वही हमें मजलिस से फ़ायदा हो रहा है। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर जहमत रहो तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, ज़रा सा आगे आ जाइए। अख्तर भाई भी इशारा करें, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इसलिए कि करीब आओ तो आपस में कोई बात बने। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। मेरे भाई एक दूसरे को आगे ना कीजिए, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ज़रा सा दरवाजे से जगह करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आइए, ज़रा सा, ताकि गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो सके। ज़रा सा थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो दुनिया की समझ में मजलिस नहीं आ रही। वो पूछते हैं जी इस मजलिस से फ़ायदा क्या है? आप बारगाहे जनाब सैयदा में बैठे हैं, इस रोज़े की तरफ देख के दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम, जैसे आज हम इस रोज़े के साइबान में, इस रोज़े के हिसार में और इस रोज़े के अंदर बैठे हैं, एक दिन ज़िंदगी में ऐसा आए कि मदीने में भी एक रोज़ा हो कि जिसमें हम बैठे। अब आप हैरत से ना देखिएगा जी मदीने में रोज़ा कैसे हो सकता है? हो सकता है, जिस दिन वो चाहेगा तो रोज़ा हो जाएगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि एक ज़माना ये था कि जब लोग करबला जाने का इरादा करते थे ना, मैं करबला जाना चाहता हूँ, तो करबला से पहले एक शख्सियत जहन में उभर के आती थी। करबला जाएंगे तो वहाँ वो है, वो ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो ये जुल्म करता है। समझ गए ना? वो जुल्म करता है, वो जुल्म करता है। चप्पे चप्पे पे उसके सिपाही हैं। जब कोई शियों की बस जाती है तो उसमें अपना एक आदमी बिठा देता है, वो मुखबरी करता है, कहाँ गए, क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसे रुके। तो सब ये सोचते थे कि अब क्या होगा। मगर सच बताओ, जब घड़ी ने उल्टा चलना शुरू किया तो आज 2025 में ना उसकी नस्ल बाकी है, ना फसल बाकी है, ना असल बाकी है, मगर पूरे इराक के हर चप्पे पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो परेशान ना हो, जिसने इराक में अरबईन कराया है वही जन्नतुल बकी में अज़ाए फातिमिया कराएगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद का वही अज़ाए फातिमिया। जन्नतुल मौला की जल्द से जल्द खूबसूरत ताबीर के लिए आवाज़े बुलंद सलावत। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। यहाँ लोग सुन रहे हैं, मैं ऐसी बात करूंगा जो सबकी समझ में आई, बिल्कुल आदा सादा। ये नहीं कि मजलिस ही है, नहीं, सब जो मजलिस में पहली बार भी आया है वो भी समझ के जाएगा कि मजलिस है क्या। सुनिएगा, देखिए, अल्लाह ने इंसानियत के लिए दो वसीलों को मुअय्यन किया। एक को मर्द कहा गया, एक को औरत कहा गया। एक मर्द है, एक औरत है। हर मजहब, हर कौम में मर्द भी पाए जाते हैं और हर मजहब और हर कौम में औरतें भी पाई जाती हैं। मगर इस्लाम का ये अलमिया है कि इस्लाम का तारुफ पूरी दुनिया में जब भी कराया गया वो यही कह के कराया गया कि ये इस्लाम जो है
ये औरत को आज़ादी नहीं देना चाहता। इस्लाम ने औरत को कैद किया, इस्लाम ने औरत को जो है वो पाबंदियों में रखा है, इस्लाम ने औरत को ये किया, इस्लाम ने औरत को ये किया। एक अरसे दराज से ये ताने इंसान सुनता आ रहा और मुसलमान ये सुन के मायूस हो जाता है। जबकि मैं मिंबर से ये कहना चाहता हूँ कि जितना इस्लाम ने वो औरत को एहतराम की निगाह से देखा है, किसी और मजहब ने नहीं देखा। जितना इस्लाम ने औरत को एहतराम की निगाह से देखा है, किसी और मजहब ने मौलाना नहीं देखा। इस्लाम की सबसे मोतबर किताब का नाम है कुरान। कुरान उठा के देखिए, खुदा की कसम 114 सूरों में औरत के नाम का सूरा है, मर्द के नाम का सूरा नहीं है। सूरह निसा है, सूरह रिजाल नहीं है। मर्द औरतों का सूरा है, मर्दों का सूरा नहीं। क्यों नहीं है? ताकि तुम्हें पता चले कि औरत है क्या। उसके बाद इस्लाम ने औरत को इज्जत देना शुरू की, एहतराम, उसका इकराम, उसकी ताजीम, उसके वजूद की लोगों के सामने मिसालें पेश करना शुरू का। दुनिया में जो भी औरत आई वो 3 हिस्सों में तकसीम हुई। पहला हिस्सा उसकी जिंदगी का वो है कि जब वो बेटी है, दूसरा हिस्सा वो है कि जब वो ज़ौजा है, तीसरा हिस्सा वो है जब वो माँ है। पहले बेटी, फिर ज़ौजा, फिर माँ। हर मजहब में बेटी बेटी है, ज़ौजा ज़ौजा है, माँ माँ है। बस इस्लाम ऐसा है कि जिसने तीनों कैफियतों में इसके मिजाज को बदला। इस्लाम ने कहा सुनो, जब कोई बेटी होती है तो रहमत होती है अपने बाप के लिए। देखिए, मैं आपसे ज्यादा तवज्जो नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, मुतवज्जह रहिएगा। बहुत आसानी से गुफ्तगू का आगाज हो रहा, बिल्कुल एक एक बंदे की समझ में बात आएगी, आराम आराम से। और कोई इस चक्कर में ना रहे कि अगर मैंने मौलाना के लिए सुभान अल्लाह कह दिया तो मौलाना खुश हो जाएंगे। ना ना ना, ये फातिमा की मजलिस है। अगर आज तुम यहाँ बोलोगे ना तो फातिमा की ताईद में बोलोगे, और मुझे यकीन है कि जो यहाँ फातिमा के हक में बोलेगा, फातिमा महशर में उसके हक में बोलेगी। तो जो ये चाहता है कि फातिमा महशर में उसके हक में बोले, वो फर्श अज़ा पे उसके हक में बोले। बताइए रहिएगा, इस्लाम ने आगे बढ़ के कहा कि सुनो, ये तुम्हारी निगाह में बेटी है, ये तुम्हारी निगाह में बेटी है, हमारी निगाह में बेटी नहीं है। हमने इसको एक इम्तियाज दिया है। इस औरत के सर पर पहले मरहले में एक ताज रखा है जिसे ताज रहमत कहा जाता है। हर बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। बैठ जाओ, रहने दो उसको, क्या मुश्किल है? कोई बात नहीं, क्या मुश्किल है? क्या मतलब? नहीं नहीं, इसको उठाने का मकसद क्या है? यही तो कमाल है कि जिनकी तबीयत खराब है वो मजलिस में, और जो तंदुरुस्त हैं सड़क पे घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सही है, वो बीमार है। हाँ, हमारी निगाह में तो ये सही है भाई। हमें उनसे क्या लेना जो सड़कों पे घूम रहे हैं। आप यहाँ आए क्यों हैं? 1000 किलोमीटर का सफर करके। ये सामान आपके शहरों में नहीं बिकता है? सुन लो और ये जुमला लेके जाना, ये जोगीपुरा, ये समाना, ये आगरा, ये हुसैन टीकरी, ये सामान खरीदने के लिए नहीं बनी है। जिसे जन्नत खरीदना है वो यहाँ है। हाँ, तो रहिएगा। भाई, जिसे जन्नत खरीदना वो यहाँ है, और जिसे जन्नत नहीं खरीदना वो अपना सड़कों पे जाए, खरीदिए, कोई मसला थोड़ी है। मुतवज्जह रहिएगा। इस्लाम ने कहा कि ये औरत जो है, इसकी अजमत को हमने बढ़ा दिया। क्या किया? इसे पहले मरहले ही में बेटी को रहमत बना दिया। मतलब क्या? मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, भाई की बेटी भाई के लिए रहमत, किबला की बेटी किबला के लिए रहमत है।
हमारी बेटियां हमारे लिए रहमत बन गई। बेटी बाद जवान हुई, शौहर के घर में जाने लगी, इस्लाम ने कहा लो इसका ताज को बदल दो। का क्या? अब ये रहमत नहीं है, अब जिस घर में जा रही है, जिसके अक़्द में जा रही है, उसके लिए आधा ईमान बन जाएगी। क्या मतलब? अक़्द से पहले नमाज पढ़ोगे तो जज़ा कुछ और है, अक़्द के बाद नमाज पढ़ोगे तो जज़ा कुछ और है। यानी निकाह से पहले की कीमत कुछ और, निकाह के बाद की कीमत कुछ और। क्या? का ये आधा ईमान बन गई है अपने शौहर के लिए। पहले मरहले में रहमत बनी अपने बाप के लिए, दूसरे मरहले में आधा ईमान बनी औरत किसके लिए? अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बन गई। कोई बात नहीं, आगे मरहला बढ़ा, अल्लाह ने इसकी गोद को आबाद कर दिया, ये माँ बन गई। इस्लाम ने कहा अब इसके ऊपर सर पे एक और बुलंद ताज रख दो। का क्या? कहने का वो जन्नत जिसके लिए पूरी दुनिया में मुसलमान घूम रहा है ना, जन्नत 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 का वो रख देंगे इसके कदमों में। माँ बनी तो कदमों में जन्नत आ गई औलाद के लिए, मुतवज्जे रहिएगा। बेटी बनी तो रहमत बाप के लिए, ज़ौजा बनी तो आधा ईमान शौहर के लिए, माँ बनी तो कदमों में जन्नत आ गई औलाद के लिए। अब क्या करूं, मिजाज है औरत का, बदलता नहीं। औरत मुकाबले पर रहती है हमेशा, है ना, इसका सूट मेरे जैसा, मेरा सूट इसके जैसा, इसका है ये होता है मेरे जैसा, मेरे जैसा। पूरी जिंदगी औरत मुकाबले में रहती है, ये मेरी तरह और मैं इसकी तरह। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले और अब्बास साहब वफा साहब क़िबला तशरीफ लाइए। चंदन भाई भी मुझे नजर आए थे कहीं, उन्हें अगर हो तो पकड़ के ले आइए। आइए मौलवी साहब इधर आइए। नहीं नहीं आगे तशरीफ लाइए। हाँ नहीं नहीं मुतवज्जे रहिएगा, तकरीर शुरू हो चुकी है बस। हाँ 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 समझ गए ना जो मैं कह रहा हूं? बिल्कुल आसान लफ्जों में मैंने आपको बता दिया। बेटी रहमत है अपने बाप के लिए, ज़ौजा आधा ईमान है अपने शौहर के लिए, माँ बनती है तो कदमों में जन्नत आ जाती है उसकी औलाद के लिए। अब औरतों का मामला क्या है? जैसी मैं वैसी ये, जैसी ये वैसी मैं तमाम अपनी माओ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के सबसे अपना मुकाबला करना, सबसे। अब सब में सब आ गए हैं, नहीं मैं और करीब आ जाऊं। मैं हर दौर की औरत से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हर दौर की अच्छी औरत से भी, हर दौर की बुरी औरत से भी, कि सबसे अपना मुकाबला करना कि ये मुझ जैसी मैं इस जैसी। खुदा के वास्ते कभी फातिमा के मुकाबले पे ना आना, हाय हाय, कभी फातिमा के मुकाबले पे ना आना। क्यों? इसलिए कि तुम में और फातिमा में जमीन आसमान का फर्क है। क्या? क्यों? कि तुम रहमत हो अपने बाप के लिए, फातिमा उसके लिए रहमत है जो खुद आलमीन के लिए रहमत है। तुम किसके लिए रहमत हो? अपने बाप के लिए। मेरी बेटी मेरे लिए रहमत, आपकी बेटी आपके लिए रहमत, मौलाना की बेटी मौलाना के लिए रहमत, शायर की बेटी शायर के लिए रहमत, फातिमा उसके लिए रहमत जो आलमीन के लिए रहमत। तो सच बताओ कोई मुकाबला हो सकता है? खुदा के वास्ते हर दौर की औरत से गुजारिश है कभी फातिमा के मुकाबले में ना आए, इसलिए कि तुम रहमत हो अपने बाप के लिए, फातिमा उसके लिए रहमत है जो आलमीन के लिए रहमत है। अब जुमला बर्दाश्त कर लीजिएगा, हर ज़ौजा अपने शौहर के लिए आधा ईमान, सलाम है फातिमा को, फातिमा उसका आधा ईमान जो खुद कुल्ले ईमान। फातिमा बताइए आप मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके फातिमा उसके लिए आधा ईमान। और एक जुमला कह दूं, काफिरों के लिए ईमान होना और है, कुल्ले ईमान के लिए ईमान होना, मुतवज्जे रहिएगा।
तो तुम अपने बाप के लिए रहमत, फातिमा उसके लिए रहमत जो आलमीन के लिए रहमत है। अपनी ताकतों को जमा करो, जिसकी रगों में विलायत फातिमा गूंजती है, वो जुमले को बर्दाश्त कर ले। सुनिएगा जुमला, फातिमा उसके लिए रहमत जो कायनात के लिए रहमत बन के आया। हर ज़ौजा अपने शौहर का आधा ईमान, फातिमा उसके लिए आधा ईमान जो खुद कुल्ले ईमान। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों में, इनकी जन्नत इनकी माँ के कदमों में। तुमने गौर नहीं किया, दुनिया जाके पूछे फातिमा के कदमों में किसकी जन्नत है, तुमने गौर ही नहीं किया। उम्मत की जन्नत कदमों में रखना और है इमामों की जन्नत कदमों में रख, उम्मत की जन्नत कदमों, इमामों की जन्नत कदमों में। फातिमा वो है जिस, जब इस मयार की खातून पैदा होना होती है तब कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। अब लोग कहते हैं जी सबसे छोटा सूरा है, सबसे छोटा सूरा है, सबसे छोटा छोटा क्या कर रहा है? आयत की तादाद के एतबार से छोटा है, फजीलत के एतबार से छोटा नहीं है। इसलिए कि ये छोटा हो ही नहीं सकता, इसका ताल्लुक फातिमा से है। और फातिमा का कमाल ये है कि जो इसके दर पे छोटा बन के आता है, फातिमा बड़ा बना के भेजती है। आप फातिमा उलमा बैठे, उलमा इकराम बैठे, इनकी मौजूदगी में दुनिया शियत का आपने सुना ना, ये सूरह कौसर सूरा नहीं है, सूरा नहीं है, ये एक डील है, डील, ये कंप्रोम डील हो रही है। आप कहेंगे कैसे? दुनिया शियत में बहुत बड़ा नाम है, हजरत आयतुल्लाह मोहसिन कराती तफसीर नूर लिखी है, ईरान के नेशनल टीवी पर दरस तफसीर देते हैं। वो कहते हैं ये वाहिद सूरा है जिसमें अल्लाह ने और रसूल ने आपस में बात की और डील हुई। 2 वादे मोहम्मद ने अल्लाह से लिए और 2 वादे अल्लाह ने किए, यानी 2 वादे अल्लाह नबी से कर रहा है और 2 वादे अल्लाह नबी से ले रहा है। क्या? कौसर हम अता करेंगे, ये अल्लाह का वादा है नबी से, कौसर हम अता करेंगे। ये किसका वादा है? अल्लाह का वादा है नबी से। दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे। ना ना ना, अब तो जिसको बोलना है वो बोले और जिसे चुप रहना है वो फिर चुप ही रहे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। अल्लाह का वादा क्या है? दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे। तो नबी से 2 वादे अल्लाह ने किए, कौसर हम अता करेंगे, दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे। मगर ए मेरे नबी अब तुम्हें वादा करना होगा, का क्या? कुर्बानी तुम दोगे, नमाज तुम पढ़ोगे। तो 2 वादे नबी से किए और 2 वादे नबी से लिए। अल्लाह का वादा है कौसर हम अता करेंगे, दुश्मन को बे औलाद हम रखेंगे। अब अल्लाह ने वादा कर लिया। सारे मुसलमान ये सूरा पढ़ते नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर, सबको पता है कि सूरे का तर्जुमा क्या है। ए रसूल हम आपको कौसर अता करेंगे, आप अपने रब की नमाजें पढ़ा करो, कुर्बानियाँ दिया करो, इंशाअल्लाह आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। तो अल्लाह ने 2 वादे किए। इमाम का ज़माना है, एक शख्स आ गया, आके ये सूरा लेके बैठ गया इमाम के सामने। कह लेंगे इसे पहचानते हैं? इमाम मुस्कुराए, कह लेंगे हाँ पहचानता हूँ। कह लेंगे क्या है? कह लेंगे मेरी दादी वाला सूरा है। तुम्हारे सुनने पे सलाम है, तुम्हारे सुनने पे सलाम है। मैं नहीं चाहता कि मौजू से इधर उधर जाऊं, मैं चाहता हूं मौजू को के दायरे में रह के बात हो। मेरी दादी वाला सूरा है। उन्होंने कहा दादी वाला सूरा, अल्लाह ने 2 वादे किए इसमें। कहाँ किए? कह लेंगे पहला तो वादा किया कौसर हम अता करेंगे। कहा? हंसने लगा। कहाँ है वो कौसर? वो बेचारा इतना हौलू था, इतना सीधा था कि वो ये सोच रहा था कौसर से मुराद कोई नहर है, कोई तालाब है, कोई जोहड़ है, कोई चश्मा है, कोई कुआं है। ये है कौसर। कहाँ है कौसर? कहाँ है वो कुआं? कहाँ है वो दरिया? कहाँ? इमाम मुस्कुराए, कहने लगे सुन अल्लाह ने कौसर तो अता किया। कहने है कहाँ? कहेंगे सुन, हसन से लेके मेहदी तक हम सब कौसर हैं। अब तुम्हारे सुनने पे सलाम है। कतन मुझे अफसोस ना हो, हम हसन से लेकर मेहदी तक सब कौसर हैं। हसन कौसर, हुसैन कौसर, सज्जाद कौसर, बाकर कौसर, जाफर कौसर, काजिम कौसर,
रजा कौसर, हम सब कौसर हैं। उसने कहा अच्छा तो आप सब कौसर हैं? कहा चलिए अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया जब आप कह रहे हैं कौसर, मगर दूसरा वादा तो नहीं पूरा किया। इमाम ने कहा दूसरा वादा कौन सा? कहने लगे दूसरा वादा ये कि अल्लाह ने कहा कि हम आपके दुश्मन को भी औलाद रखेंगे। इमाम ने कहा नहीं, अल्लाह ने पूरा किया। कहने लगे ये नहीं मैं मानूंगा। इमाम ने कहा क्यों नहीं मानेगा? कहने लगे सुनिए, आपके नाना रसूल थे? इमाम ने कहा कि उनका दुश्मन वो था, फिर उसका बेटा वो, फिर उसका बेटा वो, फिर उसका बेटा वो, फिर उसका बेटा वो। इमाम ने कहा अच्छा। कहने लगे आपके जद अली, आपके दादा अली? कहा कौन का दुश्मन? वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। फिर आपके दादा हसन, उनका दुश्मन वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, भाई उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। फिर हुसैन करबला में, दुश्मन वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। फिर ज़ैनुल आबिदीन, उनका दुश्मन वो, उनका बेटा वो, उनका बेटा वो, उनका बेटा वो। फिर आपके बाबा, उनका दुश्मन वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो। और फिर आप अपने को देखिए ना, आपका दुश्मन ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये। तो अल्लाह ने तो वादा पूरा ही नहीं किया। अगर पूरा करता तो ये बेटे पे बेटा, बेटे पे बेटा, बेटे पे बेटा, बेटे पे बेटा। इमाम मुस्कुरा के कहने लगे बड़ा भोला है, बड़ा नादान है, अल्लाह ने वादा तो पूरा किया, तू समझ नहीं पाया। का तो फिर ये बेटे पे पूरे मजमे की तवज्जो, बेटे पे बेटा कैसा है? इमाम ने कहा सुन, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मन की पहली पहचान ये है कि ये होते किसी और के हैं, कहलाते किसी और। अच्छा जो पीछे बैठे हैं उनकी समझ में नहीं आया, खिताब संस्कृत में था, अरबी में मैं बोल रहा था, फारसी में मेरा खिताब था। अगर समझ में आ रहा तो फिर बोलो ना, होते किसी और के हैं, होते किसी और के हैं, कहलाते किसी और के हैं। अब तुम कैसे मानोगे? यही वजह है कि नबी मुकर्रम ने फरमाया ऐ अली, तेरे दुश्मन की पहली पहचान यह है कि वो खबीसुल विलादा है, विलादत में खबास। फातिमा का दुश्मन कन्फर्म हरामजादा है। कन्फर्म। फिर सुन लीजिए, मौलाना इधर तशरीफ लाइए, मौलाना इधर आ जाइए, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाना को आगे भेजिए भाई। फिर सुनिए, हाँ जानबूझकर मैंने बोला ना मालूम अफराद, दुश्मने गैरत दुश्मने हैदर ना मालूम अफराद, जानबूझकर मैंने बोला ना मालूम अफराद, और हिंदा तेरे। हाँ कंफर्म का जवाब नहीं अबू सर। हाँ बाप के खाने पे लिखा था। याद रखिएगा, अली से लेकर मुरसल आजम से लेकर हमारे आखिरी इमाम तक के दुश्मन की पहली पहचान कन्फर्म हराम। तुम क्या कह रहे हो? ना मालूम? ना मालूम कैसे कह रहे हो? हमें तो मालूम है कौन सा किसका है। हाँ, किसी का चेहरा छुपा वुपा नहीं है, सबके चेहरे नजर आ गए। शेर मैं भी पढ़ दूं इलाहाबाद की जमीन से, कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए, सहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, चेहरे जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या सहरा।
फातिमा के मुकाबले बनाना, होश में रहना। हाँ, इसलिए कि नबी बता के गए, जिससे ये राजी है उससे अल्लाह राजी। नबी बता के गए। अभी एक जमाना था, अभी आपने यहां भी देखा होगा, पूरी दुनिया में एक स्टिकर चल रहा था, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। एक सामने मुझसे कहा, आपने क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा, ये जो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, इनका पास दावा है, दलील नहीं है। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा, ये जो कह रहे हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। कह लें क्यों? मैंने कहा, हमारे पास कसौटी है, जो आई लव फातिमा कहता है वही दरअसल रसूल का चाहने वाला है। भाई रसूल अल्लाह, देखिए कभी कभी क्या होता है, बातें होती, वही बातें अब होंगी, बातें ही तो होंगी। रसूल अल्लाह की इखलौती बेटी का नाम फातिमा। फिर सुन लीजिए, रसूलुल्लाह की इखलौती बेटी का नाम फातिमा। अच्छा, जो चुप हैं क्या उनका अकीदा नहीं? रसूलुल्लाह की इखलौती बेटी का नाम फातिमा। इस इखलौती को फिर समझे, जैसे कन्फर्म है वैसे ये इखलौती है। फातिमा, फातिमा बस फातिमा, फातिमा सिर्फ फातिमा, फातिमा फकत फातिमा, फातिमा बस फातिमा, कोई फातिमा के बराबर। फातिमा तो बहुत बुलंद है, अभी तक तो कायनात में कोई ऐसी नहीं है जिसे फिजा के बराबर लाके खड़ा किया। हाँ अनीस भाई, मैं शायद जुमले को वाज़ेह नहीं कर पाया, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो कायनात में कोई ऐसी नहीं है कि जिसे फिजा के बराबर में लाके खड़ा किया जाए। अरे कहां से लाओगे फातिमा के अलावा कोई ऐसी खातून जिसे हुसैन मां कह के सलाम करे? कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? अब कहां से लाएंगे फातिमा जैसी? है कोई? है फातिमा जैसी? ना ही नहीं। अब फातिमा जैसी तो कोई ला नहीं सकता। देखिए फातिमा जितनी दुश्मनी आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम में जनाब सैयदा से की गई, किसी से की गई, आज तक जनाब सैयदा उस दुश्मनी का शिकार है। यकीन नहीं आता, जाके जन्नतुल बकी देख लें। भाई जन्नतुल बकी इस हाल में होना इस बात का की दलील है कि दुश्मन कल भी फातिमा से डर रहा था, दुश्मन आज भी फातिमा से डर रहा है। जन्नतुल बकी का ये हालत होना किस बात की दलील? इसी बात की दलील कि दुश्मन डर रहा। तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से दुश्मनी की गई। दुश्मनी क्या की गई? पहली दुश्मनी ये की गई कि जनाब सैयदा को मिटा दिया जाए। बताइए आप, जनाब सैयदा को मिटा दिया जाए। मिटा पाए? मिटा पाए? मिटा नहीं पाए। दूसरी कोशिश ये की गई कि जनाब सैयदा को घटा दिया जाए। घटा सकते हैं? बोलो, मुतवज्जे रहिएगा। घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, इसलिए कि सैयदा के पास दोनों दलीलें, ना कोई सैयदा को मिटा सकता है, ना कोई सैयदा को घटा सकता है। जब दुनिया सैयदा को मिटाने के लिए चली तो नस्ल इमामत ने आगे बढ़ के कहा, जब तक हम हैं फातिमा है। पूरे मजमे की तवज्जो, जब तक हम हैं फातिमा है। जब दुनिया घटाने जा रही तो घटा नहीं पाई मौलवी साहब, इसलिए कि जब घटाने के लिए आगे बढ़े तो आयत तथहीर आगे बढ़ी, और आयत तथहीर ने आगे बढ़ने के बाद कहा, जिसके दामन पे मैं हूं उसे तुम घटा नहीं सकते। अब जुमला आहिस्ता से कह रहा हूं, जोर से सुन लीजिएगा। इमामत ने मिटने नहीं दिया, आयत ने घटने नहीं दिया। ना 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 ना, जुमला बड़ा था, आपकी दाद कमजोर रह गई। फिर सुनिए, इमामत ने फातिमा को मिटने नहीं दिया और आयत ने फातिमा को घटने नहीं दिया। अब ना तो मिटा पा रहे ना घटा पा रहे, फंस गए।
क्या करें, बिना मिटा पा रहे ना घटा पा रहे। तो किसी अक्लमंद आदमी ने वही फार्मूला दिया जो हमें देते हैं। तो सुनो, अगर कोई बहुत लंबी लाइन खींच देना, उसे मिटाने में वक्त ज़ाया ना करना, उसकी बगल में 2-3 लाइनें और खींच देना, ताकि जब नया कोई बंदा आए उसे पता ही ना चले असली कौन सी है। भाई जरा बोलो ना, सलामत रहिए, सैयदा तुम्हें आबाद रखे, जिंदाबाद हुसैनियो जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सुना भाई, ना तुम सैयदा को मिटा सकते हो ना सैयदा को घटा सकते हो, ऐसा करो कि 2-3 लाइनें और खींच दो। लाइनों से मुराद समझे आप, यानी जहां सैयदा का नाम लिखा था, पूरे मजमे की तवज्जो, वहां उन्होंने 2-3 नाम और लिख दिए। उन्होंने कहा ये और फिर आगे ब्रैकेट में लिखा रसूलुल्लाह की 3 बेटियां और थीं फातिमा के अलावा। तुम्हें लिखने वाले की कमजोरी नजर नहीं आई? तुम्हें लिखने वाले का बेचारापन नजर नहीं आया? लिखने वाले ने लिखा रसूलुल्लाह की 3 बेटियां और थीं, यानी लिखने वाला भी जानता था कि मोहम्मद की बेटियां बनाना आसान है, फातिमा की बहनें बनाना आसान नहीं है। फातिमा की बहनें बनाना आसान नहीं है। फातिमा की बहनें बनाना लिख दिया। अब नाम जाके देखिए, नाम भी वही है जो हमारे कबीले के, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नाम किसी और कबीले के लिए तो नाम ही से पकड़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिल से जबान पे आ रही हैं मगर कहीं नहीं जा सकती। ए मेरे अल्लाह, हालात ऐसे पैदा कर दे कि कभी ये दिल की बात जबान पे आ जाए। नामों का बड़ा असर होता है। क्या भाई, नाम का असर होता है कि नहीं भाई? नाम का असर होता है। नाम क्यों रखा जाता है? नाम ऐसा रखा जाता है जो अट्रैक्ट करके ला सके। हम नाम देख के आते हैं, इसका तो अंदाजा अब दुनिया को हो गया कि कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर भीख भी नहीं मिलती। यही नाम है। भीख मिलेगी तो रसूल के नाम, भीख मिलेगी तो अली के नाम पर, भीख मिलेगी तो हसन के नाम पर, भीख मिलेगी तो हुसैन के नाम पर, भीख मिलेगी तो सज्जाद के नाम पर, भीख मिलेगी तो फातिमा के नाम पर, भीख मिलेगी तो काजिम के नाम पर, भीख मिलेगी तो रजा के नाम पे। तो होश में आ, जिनके नाम पे यहाँ भीख नहीं मिल रही, वहां जन्नत क्या मिलेगी? बात तो मैं कर गया, बात तो हो ही गई, आप लोग पहुंच ही गए। नाम बड़े, हाँ, सलामत रहिए। समझ रहे हैं ना? अच्छा, कौन कौन समझा है? कमाल ये, जो समझे बिल्कुल सही समझे। कमाल ये, जो समझे बिल्कुल सही समझे, और मैं समझाना भी वही चाहता। नाम का बड़ा असर, नाम बड़ा मुहिम, नाम अट्रैक्ट करता है, नाम खींच के लाता है, नाम में अट्रैक्शन होता है। मौला फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम अच्छा रखना। हो सकता है महशर में तेरा बेटा तेरा हाथ पकड़ के गया, अब्बा कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर पाया, नाम तो रख देता। रिवायत का जुमला है मौलाना, ये रिवायत का जुमला है जो कह रहा हूं, इसे महसूस कीजिएगा। एक बाप पर अपनी औलाद का पहला हक यह है कि वो उसका नाम अच्छा रखे। हाँ, नाम अच्छा है। नाम बुरे होते हैं तो बच्चों में असरात आते हैं। आप अखबार पढ़ते हैं, पढ़े भी होंगे, पढ़ते रहिएगा। बड़े मसाइल हैं जो अखबार हल कर देते हैं। तो नाम रखे गए। उन्होंने कहा जी रसूलुल्लाह की 3 बेटी फला। मैंने अनीस साहब से पूछा आप पे कोई फर्क पड़ा? कहने का बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा 3? बोले मौलाना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनसे पूछा गुलाम बाद साहब आप बताइए। कहना कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे मैंने कहा छोड़ो, मौलाना से बात कर। मौलाना कहने के 3 तो कम है, 13 लिखवाओ। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ, आखिरी आदमी तक मुझे लगे कि हर इंसान के जहन में फातिमा गूंज रही है।
पढ़ना मेरा काम है, उसे महसूस करना। मैंने क्या मतलब? अरे बोले 3 तो कम है, 13 लिखवाइए। 13 कम है 300 कम लिखवाइए। 300 कम है 3000 लिखवाइए। 3000 कम है 30,000 लिखवाइए। 30,000 कम है 3 लाख लिखवाइए। मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं? कहने लगे मौलाना फातिमा की इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, लिखने वाला यही तो लिखेगा ना कि फातिमा के अलावा मोहम्मद के 3 लाख बेटियां थी। मगर जहां यह लिखेगा कि मोहम्मद के 3 लाख बेटियां थी, वहीं यह भी लिखेगा कि बेटियां तो 3 लाख थी, नवासे 2 ही थे, या हसन था या हुसैन। हैदर लिखवाइए दम हो। मगर लिखने वाला क्या लिखेगा? बेटियां तो 3 लाख थी, नवासे 2 ही थे, या हसन। इजाजत है पोस्टमार्टम कर दूं? इजाजत है पोस्टमार्टम कर? आपने लिखा रसूलुल्लाह की 3 बेटियां थी, किताबों मौजूद। मैं आपके सामने एक रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा हूं, पढ़ मैं रहा हूं, अनीस भाई से पूछ लीजिएगा लिखा है कि अगर ये हदीस ना हो तो आप अनीस भाई को पकड़िएगा कि क्यों। नबी मुकर्रम ने फरमाया, मुसलमानों के नबी ने फरमाया, जिंदगी अदल के साथ गुजारना। अदल से मुराद क्या? नबी ने फरमाया अदालत के साथ, समाज में अदालत के साथ रहो, घर में अदालत के साथ रहो, माशरे में अदालत के साथ रहो, भाइयों में अदालत के साथ रहो, खानदान में अदालत के साथ रहो। ये नबी ने फरमाया। भाई अदालत के साथ, बहन अदालत के साथ हैं, सबके साथ अदल से काम लेना, जो उनका हक है देते रहना। नबी यही नहीं रुके, अगर रुक जाते खुदा की कसम हुसैनी भी रुक जाता। मुझे कतअन कोई मजलिस पढ़ने का कोई हौका नहीं है कि मैं 1.5 घंटे पढ़ूं या 2 घंटे पढ़ूं, ना ना ना। रोज मजलिस पढ़ता हूँ, रोज मजमे मिलते हैं, और रोज पढ़ता हूँ, रोज दाद भी मिलती है, रोज नारे। मगर आज की मजलिस बड़ी कीमती है, क्योंकि मंसूब है उस जात से जो हिजाब खुदा है। लिहाजा मैं चाहता हूं ये यहां से आज क्लियर हो जाए। सैयदा नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने, मुसलमानों के नबी ने, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उसने फरमाया अदालत के साथ रहना, भाइयों के साथ अदालत, समाज के साथ। अब नबी यहां रुक जाते, मैं भी रुक जाता। नबी ने खाली ही नहीं कहा, नबी ने आगे बढ़ के फरमाया, मुसलमानों सुनो, अपनी औलाद के साथ भी अदालत से रहना। क्या मतलब? अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए, चारों के साथ अदालत से काम, चारों को एक ही स्कूल में पढ़ाना, एक ही जगह ट्यूशन जाएं, चारों को एक ही साथ गले लगाना। ऐसा नहीं एक को लगा लिया एक को नहीं, एक को चूमा एक को नहीं, एक को प्यार किया एक को नहीं, एक को चीज दिलाई एक को नहीं। तुमने गौर ही नहीं किया। नबी मुझसे कह रहे हैं अदालत के साथ, हाथ जोड़ के कहूं या नबी अल्लाह, पहले आप तो कह रखिए, बेटियां तो और भी थी, मगर उठते फकर फातिमा के लिए थे। आप ये समझिए कि अगर सबके लिए था या नबी अल्लाह, तो अगर सारी बेटियां थी आपकी, तो आपको करना था सबसे पहले। आप उठे किसके लिए? फातिमा के लिए। औरों के लिए क्यों नहीं उठे? कहने लगे अगर होता है तो उठता। मैंने क्या मतलब? कहने लगे अगर होते तो उनके लिए उठता। सब ने लिखा कि रसूल फातिमा के लिए उठते थे, जब भी फातिमा आती थी रसूल उठ जाते थे। ओ, इसका मतलब यह है कि और होती तो उठ जाती नहीं, और करीब आ जाओ, मजा नहीं आया बात, और करीब आ जाता। मौलाना बैठे, यहाँ जितने बैठे हैं 2 पोजीशन में, या वो हैं जिनकी शादियां हो गई, या वो हैं जिनकी होने वाली। कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो बेचारे दूसरी के चक्कर में, जिनकी हो गई है वो इस मरहले से गुजर चुके हैं, जिनकी नहीं हुई है वो गुजरने वाले हैं, और जो दूसरी के चक्कर में वो बेचारे अपने तजर्बे से काम करेंगे। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो मौलाना को बुलाया जाता है। मौलाना लड़के के पास बाद में आता, पहले लड़की के पास जाता है और कहता है बेटी क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो कि मैं तुम्हारा फला इब्ने फला से पढ़ूं महर फातिमी पर? वो कहती है मौलाना महर फातिमी क्या? कब महर फातिमी 107 तोला चांदी, महर फातिमी 107। शर्माइएगा नहीं,
यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनका अक़्द महर फातिमी पे हुआ? मेरा अक़्द महर फातिमी पे हुआ, बताइए हाथ उठा के। है ना? महर फातिमी पर अक़्द हुआ है। पूरी दुनिया में महर फातिमी पे अक़्द होता है। इजाज़त है क्या मैं 107 तोला चांदी पर आपका महर फातिमी पे निकाह पढ़ूँ? पूरी दुनिया में मोहम्मद की एक बेटी का महर मशहूर है। तुमने गौर ही नहीं किया। अगर होती तो कहीं ना कहीं उनका भी महर जिक्र होता। है भाई, महर है किसी का महर बोलना? पूरी दुनिया में एक ही महर मशहूर है, महर फातिमी। अरे मौलाना, ये महर की बात अंदर की बात है, कोई बाहर की बात कीजिए। ले, उससे बाहर की मैं कर देता हूँ। महर फातिमी आपको पसंद नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। ये उलमा बैठे हैं, मेरे अकाबिरीन, मेरे बुजुर्ग सरपरस्त, इनसे जाके पूछिए तारीख में जहेज फातिमी है कि नहीं है? जहेज जनाब सैयदा का जहेज फातिमी है। याद रखिए, हमारे यहाँ कहते हैं जी जहेज लेना गुनाह है, ऐब है, फला है। भैया, अगर जहेज लेना गुनाह होता या जहेज देना ऐब होता तो नबी क्यों देते और अली क्यों लेते? नबी क्यों देते और अली क्यों लेते? जहेज लेना ना गुनाह है ना देना गुनाह है, मगर वैसे दो जैसे नबी ने दिया और वैसे लो जैसे अली ने लिया। भाई, वैसे जहेज दो जैसे नबी ने दिया और वैसे लो जैसे अली ने लिया। नबी ने कैसे दिया? अपनी जेब से दिया। जब अली आए रिश्ता लेके, कहने लगे बताओ माली दुनिया में क्या है? कहने लगे 3 चीजें हैं, तलवार, ज़रा, घोड़ा। मुस्कुरा कहने लगे तलवार तो सिपाही की शान है, घोड़ा सफर के लिए जरूरत है। बात रही ज़रा की, उसकी तो तुझे ना कल जरूरत थी ना आज, इसलिए कि ज़रा की उसे जरूरत होती है जो मैदान छोड़ के भागता है। आपने फरमाया क्या? कहा जाओ उसे फरोख्त करो। मौलाए कायनात गए, उसे फरोख्त किया, जो रकम उससे आई लाके नबी मुकर्रम की खिदमत में पेश की, उसी से नबी ने वो सामान खरीदा। मतलब क्या? जितना जहेज लेना है पहले उतना महर दे दो, फिर देखेंगे किस किस को गाड़ी की ख्वाहिश है। देखिए भाई, फिर देखा जाएगा ना किस किस को गाड़ी की ख्वाहिश। जैसे नबी ने दिया वैसे दो, और जैसे अली ने लिया। हाँ, पैसे खर्च करना चाहता है एक्टिवा के और ख्वाब देख रहा है फॉर्च्यूनर के, पहले दे फिर ले। पूरी तारीख की जिम्मेदारी से कर रहा हूं, सब जगह जहेज फातिमी लिखा, एक चक्की, ये बर्तन, ये प्याला, ये चटाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उठना एक के लिए मशहूर है, महर एक का मशहूर है, जहेज भी एक ही का मशहूर है। औरों को जहेज भी नहीं दिया, कहाँ क्यों नहीं मिला जहेज? अरे वो छोड़िए, उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, बाद में हालात ठीक। तो भैया एक मैं बताऊं बात, दामाद चाहे जितना अच्छा हो उस वक्त तक अच्छा रहता है जब तक दूसरा ना आए। जैसे ही दूसरा आता है पहला रंग दिखाने लगता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी गरीब था, 3 बेटियों की शादी गुर्बत में कर दी, चौथी में हालात अच्छे हो गए, उसने मोटरसाइकिल दे दी। वो वहां ससुर से कहे ना कहे, मगर घर आके अपनी बीवी से जरूर कहेगा अब तो हालात बदल गए थे, अब तो हमें भी दे सकते थे। मगर ये तो सोचेंगे ही नहीं। अजी जितनी मोहब्बत, तो चलो उस वक्त जहेज नहीं दिया था, बाद में तो कोई कहता कि हमें जहेज ना। महर एक का मशहूर, जहेज एक का मशहूर, उठना एक के लिए मशहूर। अब मैं और करीब आऊं। देखिए याद रखिए, आपकी कितनी बेटियां हैं ये पूरी जिंदगी लोगों को पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पढ़ी कहाँ, किसी को नहीं पता चलेगा। मगर एक लम्हा ऐसा आता है जब बेटी का पता पूरे शहर को चल जाता है। वो कब होता है? जब बाप इस दुनिया से जाता है। तो जब वो बेटी चीख मार के रोती है ना, सब कहते हैं क्यों इतना तड़प के कौन रोया? कहने लगे ये कश्मीर वाली बेटी आई है, ये लखनऊ वाली बेटी आई है। यानी बेटी का रोना बताता है जनाजे पे, है ना। हमें तो रोना भी फातिमा के अलावा किसी का नहीं मिला। तुमने गौर ही नहीं किया। ना 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 ना, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां तक अगर तुम आ गए तो फिर अली अली है। महर
एक का मशहूर, जहेज एक का मशहूर, उठना एक के लिए मशहूर। मौलाना इसके अलावा है बताइए? मेहर एक का, जहेज एक का, उठना एक के लिए मशहूर। हद हो गई, हद हो गई। जनाजे पे रोना एक के लिए मशहूर। अरे कुछ ना लाते, सुनिएगा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, जरा जरा सा मुतवज्जे रहिएगा, तकरीर खत्म हो। अच्छा ठीक है, मुतवज्जे रहिएगा। जिनकी रगों में फातिमा की विलायत गूंज रही है, जुमले को सुनिएगा। अपनी ताकतों को जमा कर लीजिए और जुमला में सर्व करने जा रहा हूं। मौलवी साहब पूरी तवज्जो, एक एक अज़ादार, अब तक मैंने हाथ नहीं जोड़े मगर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस जुमले को महफूज कर लीजिएगा। मेहर एक का, जहेज एक का, उठना एक के लिए, जनाजे पे एक के। अरे तारीख इस्लाम में कुछ नहीं दिखा सकते, एक मौका कहीं दिखाओ कि किसी मदीने की गली से कोई बच्चा बाहर आया हो और उसने आने के बाद कहो खालू अली सलाम अलैकुम। फातिमा, बस फातिमा, फातिमा, सिर्फ फातिमा, फातिमा, फकत फातिमा। खुदा की कसम, अगर फातिमा का जिक्र करते करते मर गए, सुनते सुनते मर गए, बगैर हिसाब व किताब के जाओ। अब मुझसे ताज्जुब से क्यों देख रहे हो? बगैर हिसाब व किताब के उधर जाओगे, इसलिए कि जो हिसाब व किताब लेने वाले हैं वो भी तुम्हारे साथ मजलिस में मौजूद हैं। फातिमा, बस फातिमा, फातिमा, सिर्फ फातिमा, फातिमा, फकत फातिमा, कोई फातिमा का सानी नहीं। फातिमा ला रैब है, फातिमा बेऐब है, फातिमा मिसाल बेमिसाल है, फातिमा हिजाब इलाही है, फातिमा हिजाब कुदरत है। अल्लाह अकबर। समझो तो सही फातिमा कौन है। तुम सोचो, नाज करो नाज कि अल्लाह ने तुम्हारा परवाना फातिमा के सदके में रखा। सुनो जुमला, सुनो सुनो, वो जुमला याद है तुम्हें? नबी ने फरमाया जिससे ये राजी है उसे खुदा राजी। रिवायत सुना रहा हूँ, रिवायत सुन लीजिए, और अगर आप तक पहुंच जाए रिवायत तो मुझे एहसास होना चाहिए कि हर हुसैनी तक बात पहुंच गई। रिवायत सुनिएगा। हो गया ना टाइम, तो 1 घंटा तो हो गया, खत्म करते हैं। रिवायत सुनिए। रिवायत कहती है कि जब किसी मोमिन का जनाजा उठता है, वो जनाजा उठ के कांधों पर कब्रिस्तान तक जाता है। तख्ते रखे जाते हैं, तख्ते जैसे ही रखे जाते हैं, मुनकिर नकीर कब्र में बाद में आते हैं। पहले एक वजी चेहरे वाला फरिश्ता आता है और आने के बाद कहता है, ए नए मकान में आने वाले नए मेहमान, अल्लाह ने तुझे तोहफा दिया है कि अल्लाह ने उन सबको बख्श दिया जिन्होंने तेरे जनाजे में शिरकत की। सुन लीजिएगा, जब हमारा जनाजा उठेगा, आपका जनाजा उठेगा, हमें कब्र में लिटाया जाएगा। मुनकिर नकीर सब बाद में, जैसे लिटाया जाएगा, तख्ता रखा जाएगा, फौरन फरिश्ता आएगा, आके कहेगा, ए नए मकान में आने वाले नए मेहमान, अल्लाह ने तुझे तोहफा दिया है, अल्लाह ने उन सबको बख्श दिया जिन्होंने तेरे जनाजे में शिरकत की है। मैंने रिवायत पढ़ दी, आपने सुन ली। इसका मतलब यह है कि जो मेरे जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा, जो आपके जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा, जो गुलाम अब्बास साहब के जनाजे में आएगा। तुम समझे ही नहीं, जो फातिमा की विलायत में है वो तो समझे। जो नहीं 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 नहीं, इस पे ऐसे बोलना जो हक़ फातिमा है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो। जो मेरे जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा, जो आपके जनाजे में आएगा वो बख्शा जाएगा। अब समझे फातिमा ने क्यों कहा था, या अली ये मेरे जनाजे में ना आए, मचयत फातिमा ये थी, कायनात बख्शी जाए, ये ला बख्शे जा। हो गई मजलिस। फातिमा, बस फातिमा। ना ना,
सलामत रहिए आप, सलामत। गुलाम भाई आप सलामत। तुम समझे ही नहीं फातिमा करके क्या गई। सुन लो रिवायत, सुनो। उलमा ने अपनी किताबों में जगह दी, उलमा अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में जगह दी है, ना हो मुजरिम हूं। ये रिवायत फरमाते हैं जब सरकार अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मदीने के कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा हम कब्र खोदना चाहते हैं। उन्होंने कब्र खोद के तैयार कर दी। शरीयत का हुक्म है, उलमा बैठे इनसे पूछना कि अगर कब्र खोदने वाला कोई मुसलमान ना मिले तो काफिर से भी कब्र खुदवाई जा सकती है। वो जो खुदा को नहीं मानता वो भी कब्र खोद सकता है, मगर उसके लिए हुक्म है शरीयत का कि अगर किसी काफिर से जो खुदा को नहीं मानता उससे कब्र खुदवाई है तो फिर उसका मसला यह है कि मुर्दे को दफन करने से पहले आप कब्र में उतरे और चारों पांचों तरफ से एक एक परत कब्र की उतारें, एक एक झिल्ली चारों तरफ से उतारी और नीचे से वो एक परत उतारने के बाद फिर मुर्दे को दफन करें, मुर्दे को फिर दफन करें। तारीख में मिलता है कि कुछ लोगों ने मिलकर अबू तालिब की कब्र खोदी। नबी और अली जब जनाजा लेके पहुंचे, नबी ने कहा अली जनाजा रख दो, जनाजा रखवाया। नबी खुद कब्र में उतरे, परत निकाली, निकाल के कहा अली अब दफन करते। अब मुझसे ना पूछना कि फातिमा क्यों सलाम का जवाब नहीं देते थे। फातिमा मजलूमा है। फातिमा मजलूमा है, मजलूमा है। कायनात की मजलूम तरीन शख्सियत का नाम फातिमा। खुदा की कसम देखो तो सही, कोई हमारे यहां मरता है ना, मरता है, गैर मजहब में कह रहा, शियों में से नहीं, सिर्फ हनफी मालिकी हम्बली शाफी की बात नहीं हो रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब किसी के यहां कोई मरता है ना, बाप मरता है, तो पूरा समाज ये चाहता है इसकी बेटी दिल भर के रो ले। पूछो मेरे हिंदू भाइयों से, पूछो यहाँ हिंदू भाई मौजूद है उनसे पूछो, यहाँ सिख मौजूद है उनसे पूछो, यहाँ ईसाई मौजूद है उनसे पूछो कि जब किसी बाप का इंतकाल होता है, डेथ होती है, तो पूरा समाज ये चाहता है सबसे ज्यादा ये बच्ची रोए। क्यों? कहीं इसके दिल में कसक ना रह जाए। कमाल है, जो हक हिंदू अपनी बेटी को देता है, मुसलमानों ने वो हक फातिमा से छीन लिया। या अली फातिमा से कहो या दिन में रोया करे, या रात में बिठा दीजिए। जिसे आना था आ गया, जो अपनी किस्मत फातिमा के कलम से लिखा के लाया था वो वहां इस वक्त हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मौलाना जो बेटा होता ना, अनीस भाई, अबूजर भाई, बेटा होता ना, बेटा जिंदगी भर दो लोगों की शक्ल जरूर याद रखता है। जो बेटा होता, एक उसकी जिसने उसकी मां पर जुल्म किया होता, और एक उसकी कि जो उसकी मां के जनाजे में आया होता। तजर्बे की बात है। और 2009 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मुझे आज भी याद है कौन मेरी माँ के जनाजे में आया था। जब वो लोग मुझे नजर आते ना कि मैं फौरन ताजीम से झुक जाता हूँ, नहीं मेरी माँ के जनाजे में कांधा देने आए, हाथ जोड़ के कहूँ तुम अकेले यहाँ नहीं बैठे, दरवाजे पर जमाने का इमाम भी बैठा है। जब तुम यहाँ रोगे सबका चेहरा देखेगा, अच्छा ये मेरी माँ को रो रहा था, उसने मेरी माँ के लिए मातम किया था। खुदा जाफर मरहूम को गरीक रहमत फरमाए, कि शान से ज़दारी कराइए, अल्लाह उनके बेटे को समर को तौफीकात में इजाफा फरमाए। इतने ज़दार जमा कर, हाथ जोड़ के जुमला कह, इतने तो फातिमा के जनाजे पे भी नहीं थे, नहीं थे जितने तुम यहाँ बैठे हो ना, इतने फातिमा के जनाजे। अल्लाह, फातिमा का वाहिद जनाजा था जिस पे बच्चों को रोने की इजाजत नहीं थी। मैंने मौलाना अपनी आंखों से रिवायत पढ़ी है कि जब हसनैन रोते थे
ये कह के चुप किया जाता था, आहिस्ता रो, कहीं तुम्हारे रोने की आवाज मां के कातिल तक ना पहुंच जाए। हसनैन करीमैन शरीफैन अपनी आस्तीन को मुंह में उसूल है दुनिया का, उसूल है दुनिया का, उसूल है दुनिया का कि जब किसी की माँ का इंतकाल होता ना, लोग सुबह से आके उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब तक जनाजा उठ नहीं जाता। ये तारीख का वाहिद जनाजा था। जब हुसैन के बाबा ने तैयार किया, फिर कहा सलमान को जाके बुला लाओ। बच्चे हल्के कदमों से चल के गए, दक्कुल बाप करके कहा चचा आ जाइए, अम्मा का जनाजा तैयार। तुम्हारे हाथ नहीं बंधे, तुम्हारे हाथ नहीं, अपने हाथों को आजाद कर दो, अपने हाथों को आजाद करो, अपनी आवाजों को आजाद करो। फातिमा को रोने आए। जानते हो रोज की मजलिस में और आज की मजलिस में फर्क जानते हो क्या? रोज की मजलिस में जब तुम रोते हो रुमाल लेके फातिमा आती है, आज तुम रो रहे हो तो रुमाल लेके फातिमा नहीं, जमाने का इमाम आया है। ए मेरी माँ के आजादारों, मौला तुम्हें सलामत रखे। किस शान से रो रहे हो? बीबी का रोजा है, दुआ करो कि बकी में भी एक ऐसा ऐसे तामीर हो। अल बकी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी तहरीक चला रहा है पूरी दुनिया में। 8 शव्वाल ईद के 8वें दिन, ईद की 8 तारीख को जहां हो ना वहीं खड़े होके फातिमा की बकी के लिए आवाज बुलंद की। हाँ जानते हो क्यों? क्योंकि जो करबला होके आता है ना, उसे नजर आता है बेटे के चराग, कब्र पे चराग कितने हैं, बेटे के कब्र पर रोशनी कितनी है। जो नजफ जाता है देखता है शोहर के यहाँ चराग कितने हैं, शायर कितने हैं। तुम कहते हो ना करबला में करोड़ों आ गए। हाय फातिमा, बेटे की कब्र पे करोड़ों हैं और माँ की कब्र पे सिर्फ कबूतर। दिन में कबूतर, रात में शबनम। हजरत आयतुल्लाह मिर्जा जवाद तबरेजी खुदा का रहमत फरमाए, बड़ा काम किया है अज़ाए फातिमिया के हवाले से। हाफिज बशीर हुसैन साहब बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम दीन ईरान में हुआ करते थे, अल्लाह अकबर, तैयब जज़ायरी साहब। वो ये कहा करते थे कि फातिमा की सबसे बड़ी मजलूमियत यह है कि फातिमा की कब्र पर कोई ज़ायर नहीं है। दिन में कबूतर आते हैं, रात को शबनम आती, मगर तुम जाओ ना जाओ जमाने का इमाम रोज जाता है। हाँ 7 मकाम ऐसे हैं कि जहां फातिमा खुद तशरीफ लाता है। 7 मकाम। पहला मकाम मजलिस हुसैन, जब मजलिस होती है फातिमा आती है। इसीलिए कहते हैं जब मजलिस हुआ करे ना बावुजू बैठा करो, इसलिए कि आए तथीर की मलका आती है। पहला मकाम मजलिस हुसैन। दूसरा मकाम कब्र हुसैन। जब तुम कब्र पे जाते हो हुसैन की, सबसे पहले तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हुसैन की मात, आजा मेरे लाल के अज़ादार आजा। हुसैन की माँ आ गई। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन। तीसरा मकाम कनारे मोमिन। जब किसी मोमिन का वक्त आखिर आता है फातिमा करीब आके खड़ी हो जाती, उसे यासीन सुनाया जाता है, फातिमा देखती रहती है, मगर जैसे ही उसके हलक में पानी डाला जाता है ना चम्मच से, फातिमा पीछे हटने लगती है। जब फातिमा पीछे हटती है हुसैन हाथ पकड़ के कहते हैं अम्मा मेरे अज़ादार को छोड़ के कहाँ जा रही? कहती मेरे लाल कहीं जा नहीं रही, ये मंजर देख नहीं पाऊंगी। अम्मा क्यों नहीं? कहती है मेरे लाल तेरे अज़ादार का वक्त आखिर आया तो पानी पिलाया जा रहा है, भला में जब तेरा वक्त आखिर था कोई पानी पिलाने वाला, ए मेरे लाल 3 दिन का भूखा। हाँ अपनी
आवाजों को धीमा करो, अपनी आवाजों को धीमा करो और कान लगा के मदीने की तरफ मुतवज्जो हो। जब तुम मदीने का रुख करोगे ना तो फिजा पे तुम्हें किसी बच्ची के सिसकने की आवाज आ रही हो। ये जो सिसकने की आवाज है ये फातिमा की बेटी ज़ैनब की आवाज। ए अम्मा, तेरी बेटी। अल्लाह। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम कनारे मोमिन। जब मोमिन की कब्र में उतारा जाएगा ना तो सबसे पहले बाली पहली और फातिमा आएंगे। अली और फातिमा आके कहेंगे घबराना नहीं, इस अंधेरे से हम तेरी कब्र को नूरानी कर देंगे, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम कनारे मोमिन, चौथा मकाम कब्र मोमिन, पांचवा मकाम बाद में पढ़ूंगा, छठा मकाम पहले पढ़ता हूं। छठा मकाम सैयदा महशर में आएंगे। जब सैयदा महशर में आएंगी ना तो आवाज आएगी, अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो। अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। सिर्फ दो लोग होंगे जो आंखों को खुला रखेंगे, एक नबी एक अली। आवाज आएगी, नबी अली तुम भी आंखों को बंद कर लो। नबी कहेंगे मैं क्यों बंद करूं, मेरी तो बेटी आ रही। अली कहेंगे मैं क्यों बंद करूं, मेरी ज़ौजा। का नहीं, अब नबी और अली तुम दोनों आंखों को बंद कर लो, इसलिए कि तुम्हारी बेटी सही, तुम्हारी ज़ौजा सही, जैसे आ रही है देख नहीं पाओगे। रसूल कहेंगे कैसे आ रही, कहती खाली हाथ नहीं, हुसैन का लहू भरा कुर्ता लेके मोहम्मद की बेटी महशर। थक गए हो, थक गए, थकना नहीं है। आज की रात नहीं थकना। आज की रात तो शब्बेदारी का एहतमाम किया गया है ना आपके मिशन की जानिब से, जितना हो सके फुर्सत दे लेना। हाँ, इसलिए कि आज सबका चेहरा जमाने का इमाम देख रहा है और वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होगा, ए मेरे अल्लाह बकी तामीर करा दे ताकि ये ज़ादार बकी ना आकर हो सके, बकी में फुर्सत दे सके। सुनोगे, सुनोगे जुमला। फिर अली कहेंगे मैं आंखों को बंद करूँ। काली जब जैसे आ रही है तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कैसे? कहते एक हाथ में हुसैन का लहू भरा कुर्ता लेके, दूसरे हाथों में अब्बास के कटे हुए बाजू ले। फातिमा महशर, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम कनारा मोमिन, चौथा मकाम कब्र मोमिन, छठा मकाम महशर, पांचवा मकाम सुन लो। पांचवा मकाम जब तुम्हारे जमाने का इमाम आएगा ना तो रजअत होगी, सब पलट के आएंगे। उसमें जनाब सैयदा भी आएंगे। जानते हो जनाब सैयदा को इमाम ज़माना से कितना प्यार है और कितना भरोसा है। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछना, जब बेबी के पहलू पे दरवाज़ा गिरा, अली को नहीं बुलाया। जब पहलू पे दरवाज़ा गिरा, अली को नहीं बुलाया, आवाज दी या मेहदी अदरिकनी। पढ़ चुका, तुम रो चुके, मैं पढ़ चुका। बीबी तुम्हारे आने को कबूल कर। अल्लाह इन माओ बहनों की गोदियों को आबाद रखे। जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे, जिन्हें दी है उन्हें बख्श दे, जिन्हें बख्श दी है उन्हें सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आबाद रखे, तुम्हें कोई परेशानी ना दे, तुम्हें हर गम से दूर रखे। इमाम मेहदी आ जाएंगे, जनाब सैयदा भी आ जाएंगे। 7 शिकवे करेंगी जनाब सैयदा, 7 शिकवे, और 7वें शिकवे पर बेहोश हो जाएंगी। एक रिवायत कहती है बेहोश हो जाएंगी, एक रिवायत कहती है बैठ जाएंगी। पहला शिकवा कहेंगी, मेहदी मुझे भरे दरबार में झुठलाया गया, जिनके हाथ आजाद है, मेहदी की मां का पुरसा दे दो। मेहदी 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 मुझे 7 जुमले, पहला जुमला मैंने पढ़ दिया, मेहदी मुझे भरे दरबार में झुठलाया गया। दूसरा जुमला, मेहदी
मेरे बाप की तहरीर को पढ़ा गया। दूसरा मेहदी, मुझे भरे दरबार में झुटलाया गया। मेहदी, मेरे बाप की तहरीर को पढ़ा गया। तीसरा जुमला, मेहदी मुझसे गवाह मांगे गए। सुनोगे फातिमा की जिंदगी का सबसे बड़ा मजलूमियत का जुमला। तुम कहते हो ना सैयदा का मरसिया है सुब्बत अलैया, ना ना ना, उससे बड़ा मरसिया जो सैयदा ने दरबार में कहा है वो मैं सुना देता हूं। भरे दरबार में फातिमा ने कहा था, मैं फातिमा हूं, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं फातिमा हूं, मैं झूठ। सुन लो, मसाए पढ़ दिए मैंने। पहला जुमला, इमाम मेहदी से कह रहे, मेहदी मुझे भरे दरबार में झुटलाया गया। मेहदी मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा गया। मेहदी मुझसे गवाह मांगे गए। पढ़ दिए मैंने, अब जुमले सुनोगे। कहते मेहदी मेरे दरवाजे को जलाया गया। अपनी ताकतों को जमा कर। मेहदी, अब मुझे नहीं पता, कभी कभी मौलाना मैं सोचता हूँ जब मैं ये रिवायत मोमिनीन के सामने पढ़ रहा हूँ, मेरी गुनाहगार की ज़बान है, इनके कान है, ये बर्दाश्त नहीं कर रहा। अल्लाह जाने उस वक्त क्या होगा जब फातिमा कहेंगी और इमाम मेहदी सुनेंगे, ए माँ, ए मेरी जद्दा। मेहदी सुन लीजिएगा, खत्म कर दिए मैंने इत्मीनान से। मेहदी मुझे झुटलाया गया, मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा गया, मुझसे गवाह मांगे गए, मेरे दरवाजे को जलाया गया। 3 जुमले बचे, सुन लीजिएगा। कहते मेहदी मेरी पसलियां तोड़ दी। ना ना सुनो, मेहदी मेरी पसलियां तोड़ दी। अगला जुमला सुनोगे जो सैयदा कहेंगी, मेहदी मेरा मोहसिन मार दिया। ए मेहदी मेरा बच्चा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बोला कर लो मातम। भाई एक जुमला कहना है जिसे मातम करना है। मेहदी मैंने मरसिया खत्म कर दिया। मेहदी मेरा हक छीन लिया। मेहदी मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा। मेहदी मुझसे गवाह मांगे गए। मेहदी मेरा दरवाजा जला दिया। मेहदी मेरा पहलू तोड़ दिया। मेहदी मेरा मोहसिन मार दिया गया। आखिरी जुमला कह के फातिमा गिर जाएंगी, मेहदी मुझे तमाचा मारा गया। मेहदी मुझे तबाह। हाथ नहीं बंधे, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे। मेहदी मुझे तमाचा मारा गया। मैंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। मेहदी मुझे तमाचा मारा गया, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ये रिवायत पढ़ते हैं, आज भी मौजूद है रिकॉर्ड में। वो कहते हैं इमाम हसन जिंदगी भर मदीने की उस गली से नहीं गुजरते थे जिसमें फातिमा। सुनोगे, सुनोगे, हमारे यहाँ रिवायत ये पढ़ी जाती है कि जब जनाब सैयदा का जनाजा रखा गया तो सबसे ज्यादा चीख मार के इमाम हुसैन रो रहे थे। हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते नहीं, जो तड़प तड़प के रो रहे थे वो इमाम हसन थे। बेहोश होते थे, होश में लाया जाता था, फिर बेहोश हो जाते थे। अस्मा आगे बढ़ी, बढ़ के कहने लगी, ऐ मौला हसन, अगर आप ऐसे रोएंगे हुसैन को कौन संभालेगा? हुसैन छोटे हैं, आप हौसले से काम लीजिए। आपने अस्मा का चेहरा देख के कहा, अस्मा तूने इंसाफ से काम नहीं लिया। जो मेरी आंख ने देखा हुसैन ने नहीं देखा, जो मेरी आंख ने देखा हुसैन ने नहीं देखा। मौला आपकी आंख ने क्या देखा?
कि जब मेरी माँ आ रही थी फला ने मेरी माँ के रुखसार पर अपनी आवाजों को बुलंद करो। पढ़ दिया मैंने, पढ़ दिया मैंने, पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। हाँ, दुबई में एक शायर हैं हसनैन अकबर, उन्होंने 2 मिसरे कहे मौलाना, मिसरे नहीं, मरसिया है गुलाम अब्बास भाई, मौला तुम्हें सलामत रखे, मिसरे नहीं है मरसिया है। अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे, मैं कैसे पढ़ूंगा, इन मिसरों पे मैं मजलिस खत्म कर दूंगा। हसनैन अकबर कहते हैं बुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, जिसे मातम करना है मेरी तरफ देखे, बुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐलान इंशाअल्लाह कल सुबह लोग आने के बाद इसी रोज़े में मजलिस होगी। आप तमाम हज़रात से शिरकत गुजारिश है, मोहतरम गुलाम अब्बास साहब और अंजुमन मुहाफ़िज़ रज़ा कदीम की जानिब से आप तमाम हज़रात से शिरकत गुजारिश है। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुल्क की मशहूर मारूफ अंजुमन मुहाफ़िज़ रज़ा कदीम इलाहाबाद के साहिब बयान
एक फरमाइश है, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है
है टूटे वो सब दास्ता मैं छुपाऊंगी उससे, मैं शानों पे भी हाथ रख लूंगी अपने, न देखे कहीं दाग वो राशियों के। मेरा वफा चैन पाएगा कैसे, वो बेहाथ है मुँह छुपाएगा कैसे। मिलेगा वही मेरा मज़लूम भाई, मैं जिसकी जुदाई में मर भी ना पाई, उसे दाश्ते गुर्बत में मैं छोड़ आई, मुझे कैद खाने में तकदीर लाई। कैद खाने में तकदीर लाई। लगे थे बहुत तीर उसके बदन में, तड़पता वो होगा अभी तक कफन में। वो खत करबला में जो आया था उसका, जिसे पढ़ के रोया बहुत मेरा भैया, लिखा था सकीना से मिलवा दो बाबा, उसे याद करती है बीमार सोबरा। याद करती है बीमार सोबरा।
ज़ैनब उठो सकीना मिली है रिहाई चलो अब मदीना ये कहती ज़ैनब अचानक लहद से सदाई अनवर मैं मजबूर हुए शहीदी की ख्वाहिश भी मैंने मांगा था जो हर सितम पर वही मौत मुझको हुई है मुयस्सर वही मौत मुझको हुई है मुयस्सर न छोड़ेगा अब मुझको ये कैद खाना मेरा मुस्तकिल है यही अब ठिकाना उठो सकीना मिली अंजुमन इरानियान के तमामी मेंबरान से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए। अंजुमन मुहाफिज रज़ा कदीम एक नौहा और पेश करेंगे, उसके बाद अंजुमन इरानियान के तमामी दस्ते से गुजारिश है कि वो आमादा रहे। हज़रात एक ऐलान जो मैंने किया तो उसमें थोड़ा सा तरमीम हो गई है। इंशाअल्लाह कल सुबह लोबान के फौरन बाद मरहूम शब्बीर साहब की मजलिस शौम मुनक़्क़िद की जाएगी इसी रोज़े में, और मजलिस के फौरन बाद इंशाअल्लाह 11 बजे एक मजलिस जो मोहतरम गुलाम अब्बास साहब और अंजुमन मुहाफिज रज़ा कदीम की जानिब से मुनक़्क़िद की जा रही है, वो मजलिस मुनक़्क़िद की जाएगी। अंजुमन मुहाफिज रज़ा एक नौहा और पेश करेगी और इंशाअल्लाह उसके बाद अंजुमन ईरानियान आप हज़रात को फरमाइश है नौहे की, वो आज भाई की फरमाइश पर नौहा पेश करेगी अंजुमन मुहाफिज रज़ा कदीम इलाहाबाद। गाओ सब जाके ये मुँह को बताना प्यासी है सकीना याद आए सकीना तो चचा लौट के आना प्यासी है सकीना इस छोटे से सीन में वो सितम मैंने उठाए अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए खुद अपने
नहीं तो भी तो ना आए। मैं बन गई बातास लई नो का निशाना। प्यासी है सकीना। लौट के जाते हर एक शाम पढ़ेंगे। किस्मत में लिखे है मेरी ज़िंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे। लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से। होगा ना मोया सर मुझे घर लौट के जाना। प्यासी है सकीना। प्यासी दी जनाब सकीना। तुमको बताना प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर। कहे कातलाई दूंगा मैं फौजों को पिला कर। जब शिमरे लाई कर चुका सैराबी लश्कर। दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पर। अब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना। प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाह में गरीबा में मोया से। वो कूदा में रख आई थी घर की लहर। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिल पर। शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना। प्यासी है सकीना।
अपने आंखों से खरीदिए अपने मजबूरी जनाब अब्बास जी को क्या बताते हैं दास्ती आज ये सदा पर जामे अब्बास से आई मैं भूल नहीं सकता सकी ना मेरी बाती काटे गए बाजू मेरे मजबूर तबीबी मशकी जालम में है लगा देख ले अभी हर चमका मेरे काम है दुनिया को बताना प्यासी है सकीना मसरूफ है कहानी सीधा नहीं अंजुमन मुहाफिज आदम के फौरन बाद अंजुमन ईरानियान के सरबराज अली खान साहब और अकबर अली और तमामी उनके गुजारिश के बाद मुंबई के तमामी मोमिनीन की नुमाइंदगी करने वाले अंजुमन कुल मोमिनीन बॉम्बे तमामी मतदारों से गुजारिश रहेगी जो तमामी मोमिनीन से गुजारिश है कि जाकिर भाई की जानिब से हाज़िर मौला का तमाम है आपको उनके ज़िम्मेदार और अंजुमनों से गुजारिश है कि पहुंचाएं और नज़र चाहिए एक मर्द मोमिन मुसलसल यहाँ पे तशरीफ लाते थे रियाज अहमद साहब लखनऊ से इस साल काफी इंतकाल हो गया। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं और जो भी यहाँ पर शिरकत करते थे मोमिन आते थे परवरदिगार अगर वो हमारे दरमियान नहीं है तो परवरदिगार उन्हें जवारे मासूम की जगह पर रहमत फरमाए। हज़रात एक बार ऐलान फिर समाअत फरमा लें इंशाअल्लाह। लोबान के फौरन बाद सियों की मजलिस शबीर साहब के साढ़े सवाब की मुनक्किद होगी। उसके फौरन बाद अंजुमन मुहाफिज नदीम और गुलाम अब्बास साहब की जानिब से यहीं पर उस मजलिस के फौरन बाद 11 बजे मजलिस का इनेकाद है। आप तमामी हज़रात से उस पर भी शिरकत गुजारिश रहेगी। ठीक 2 बजे इसी मेरी दुआ से इसी रोज़े से जुलूस बरामद होगा। तमामी अंजुमन हाय बात से तमाम मोमिनीन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऑनलाइन इस प्रोग्राम को समाअत फरमाया। मैं जनाब समर साहब की तरफ से आमदी मिशन की जानिब से तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह कल भी जुलूस का सिलसिला रहेगा, वो प्रोग्राम भी नश्र किया जाएगा और कल शब में तारुफी महफिल होगी बसिलसिला विलादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन उसमें भी शिरकत फरमाएंगे। ग्राफ एजेंसी की टीम की पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को प्रोग्राम दिखाया जा सके। तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारी पूरी टीम के हक़ में दुआ फरमाएं कि खुदा हमारी टीम को सलामत रखे और जिस तरह से खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम करती है हमेशा करती रहे। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके हमरा और हुसैन टेकरी के हवाले से बहुत से प्रोग्राम मोमिनीन आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मोमिनीन का जो इस वक्त ऑनलाइन इस प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम मोमिनीन के लिए दुआ की परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।